जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। चौकी इंचार्ज अवन गंगवारों सिपाही अशोक का आतंक, एक सभ्य परिवार के घर में घुसकर की बदसलूकी, सभ्य परिवार पर जुआ कराने का लगाया आरोप, थाना सदर नौलखा का मामला। प्यार में धोखा खाई प्रेमिका ने SSP दफ्तर के बाहर की आत्मदाह की कोशिश, मौके पर मौजूद पुलिस और लोगों ने बचाई जान। प्रेमिका का आरोप, प्रेमी 10 साल से शादी का ख्वाब दिखाकर कर रहा है शोषण। पीड़ित युवती आगरा की ईदगा गटकर की निवासी। आगरा वासियों के लिए राहत भरी खबर, कोरोना के आंकड़ों में आई कमी, कोरोना के 3 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। फोन पर दी जान से मारने की धमकी, प्रसपा जिलाध्यक्ष धारा सिंह यादव उनके भाई को जान से मारने की दी धमकी, चुनावी रंजिश के चलते बीते दिनों प्रसपा जिलाध्यक्ष धारा सिंह यादव की मारी थी गोली, थाना ताजगंज के नवलिया की गड़ी गांव का मामला। हनुमान मंदिर तोड़े जाने की घटना पर अखिल भारत हिंदू महासभा में उबाल, जयपुर हाउस स्थित ADA के गेट पर किया प्रदर्शन। अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष रौनक ठाकुर ने कहा कि अवैध निर्माण के नाम पर मंदिर को तोड़े जाने की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेमी की शादी की खबर सुनकर पहुंची प्रेमिका, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई शादी, थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगड़ा कांस का मामला। ग्राम पंचायत निधि से घोटाले का आरोप, सचिव ने ग्राम निधि से निकाले 19 लाख, शौचालय बाउंड्री के नाम पर निकाली धनराशि, ग्रामीणों ने अधिकारियों से की शिकायत। शमशाबाद ब्लॉक के बड़ोरा कला का मामला। बाइक चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, पुलिस ने 3 बाइक चोरों को दबोचा, कब्जे से 5 चोरी की बाइक बरामद, चेकिंग के दौरान फतेहाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा जिले के 0 से 5 साल के बच्चों में कुपोषण की स्थिति जांचने के लिए वजन सप्ताह की हुई शुरुआत, जिले के सभी 2363 आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलेगा यह अभियान। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के कटरा मोहल्ला क्षेत्र में मंदिर से हुई चोरी की वारदात, पुलिस ने CCTV वीडियो के आधार पर आरोपी को किया गिरफ्तार। जिला संयुक्त चिकित्सालय का अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आगरा मंडल डॉक्टर अविनाश सिंह ने किया औचक निरीक्षण, ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह को चयनित करने की भी दिया आदेश। शिकोबाल विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के दिशा निर्देशों का भूमाफिया पर नहीं दिखा कोई असर, PWD विभाग एवं भूमाफिया करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे पुल के निर्माण में बन रहे रोड़ा, रेलवे स्टेशन शिकोबाद का मामला। गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर SSP ऑफिस के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल आत्महत्या का प्रयास किया। आगरा कलेक्ट्रेट पर SSP ऑफिस के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। आनन फानन में वहां मौजूद पुलिस और लोगों ने किसी तरह युवती को बचा लिया,
जानकारी के अनुसार युवती थाना रकाबगंज क्षेत्र की रहने वाली है। युवती का एक युवक से 10 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती का आरोप है कि युवक द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया जा रहा है। वहीं युवती का कहना है कि युवक से कई बार शादी की बात की, लेकिन युवक हमेशा टाल दिया करता था। इस मामले में कई बार परिजनों ने भी बात की, लेकिन बात नहीं बनी। सबके कंप्लेंट करके देख ली, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेडिकल के लिए बोला, कुछ भी और मेडिकल ही नहीं हुआ। पहले तो क्या मामला है, मतलब जो आपने आज तो सर एक लड़का तो 10 साल से पागल बना रहा है शादी के लिए कि शादी करेंगे सर। शादी की बात आई तो करो यार। उसकी भाभी और उसके भैया धमकी दे रहे हैं कि तू जो करना है जो करेंगे। कहाँ का निवासी और आप कहाँ के रहने वाले? कट करके सब कुछ अरे यार क्या करते हो यार? कुछ हो ही नहीं रहा था। इतनी देर सबसे 10 दिन से पागलों की तरह भग रहे, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है कहीं पर। इस संबंध में आज एसएसपी से मिले हैं आप, तो क्या सर एसएसपी ने पता नहीं सर लिख के दिया है रिपोर्ट पे। सर मेडिकल के लिए बोला, मेडिकल ही नहीं हो रहा था। फोन ले लिया, फोन लड़का लेकर भाग गया। जब लड़के ने किसी ने धोखा दिया इसको। कौन लड़का है, क्या नाम है, नाम बताएं, पूरा बताएं। उसका नाम मनोज और भोलू है दोनों। कहाँ का निवासी है लड़का? कहाँ का रहने वाला है वो। तो क्या धोखा दिया आपकी लड़की को उसने? पता नहीं शादी की मैं तो सब उसे रख रहा है। जब से कितना टाइम से रख रहा है लड़की? 10 साल हो गए होंगे। तो अब वो शादी को लेकर मना कर रहा है? मना कर रहा है, दूसरे से शादी कर रहा है। जब से बाप बेटी का रिश्ता सब करता है और जब से करा है कोई बात नहीं अब बाप बेटी का रिश्ता बता रहा है। इस संबंध में कोई शिकायत आपने दी थी थाना स्तर पर? लड़की ने दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। 1.5 हफ्ते हो गया कम से कम। वो एक लड़की आई थी सागंज थाना क्षेत्र से। वो अपना एक शिकायत था, इनका प्रेम पसंद संबंध है। पिछले 10 साल से इनका मौसी का ड्राइवर मौसा का भाई है, उनके साथ संबंध था। इनका लगातार पिछले 10 साल से इनके साथ संबंध है। दोनों लोग प्यार करते, प्रेम करते, शादी करने की उन्होंने लालच दिया है। बाद में अभी शादी नहीं कर रहे और शादी ना करके उनका धमका रहा है, इस तरह की शिकायत है। उसके आधार पर आके हमको शादी कराई, इस तरह के उन्होंने अभी आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस बाहर हम लोग सभी निगाह रखते हैं, कोई भी इस तरह का कोई कदम उठाते हैं उनका हम लोग तुरंत उनको बचाने के लिए, और उनको तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ के उनसे पूछा कि उनके क्या दिक्कत है, उनकी क्या परेशानी है। उसका परेशानी हमने समझा है। अभी उसका आगे हम लोग जो कानूनी तरीके कार्य होगा उसका कानूनी तरीके कार्य करेंगे। आज युवती अपनी मां के साथ एसएसपी ऑफिस अपने साथ हुए धोखे की शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन उचित कार्यवाही न होने से असंतुष्ट होकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। युवती के अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने पर वहां मौजूद पुलिस के हाथ पैर फूल गए, लेकिन समय रहते पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने युवती को बचा लिया। इस मामले में एसएसपी आगरा मुनिराज ने उचित कार्यवाही के आदेश दिए। दहतौरा में अवैध निर्माण के नाम पर एडीए द्वारा हनुमान मंदिर को तोड़े जाने की घटना को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। गुरुवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने जयपुर हाउस स्थित आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। गुरुवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी भारी संख्या में जयपुर हाउस स्थित कार्यालय पहुंचे। पैदल मार्च और नारेबाजी करते हुए हिंदीवादियों को एडीए की ओर से आता देख कर्मचारियों ने विकास प्राधिकरण के गेट को अंदर से बंद कर ताला लगा दिया। इस घटना से हिंदूवादियों का आक्रोश 7वें आसमान पर जा पहुंचा। गेट बंद होने पर लोगों ने बाहर ही नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच आगरा विकास प्राधिकरण अधिकारियों से हिंदूवादियों की तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण सचिव राजेंद्र त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हिंदूवादियों की बात सुनी और उनका ज्ञापन लिया। ज्ञापन दिया गया है मंदिर निर्माण कार्य चालू रखने के संबंध में। एडी द्वारा मंदिर तोड़ा गया है ऐसा आरोप लगाया गया आपके ऊपर? ऐसा तो नहीं है सर। जी थोड़ा मंदिर तोड़ने की बात तो नहीं है। कैमरे क्यों दिखेगा सर? मंदिर तोड़ा गया है ऐसा आरोप लगाया गया है, उस पर क्या कहना एडी का? तोड़ने की बात तो नहीं है, सही अतिक्रमण था वहाँ पर, उसको कई वर्षों प्राचीन मंदिर था, उसको ध्वस्त कर दिया गया, तो क्या प्रॉब्लम होगा? अतिक्रमण था वहाँ पे, वही अतिक्रमण के चलते मंदिर को ध्वस्त किया गया? नहीं, मंदिर नहीं ध्वस्त किया गया, अतिक्रमण केवल ध्वस्त किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट एवं प्रदेश अध्यक्ष सचिन प्रताप सिंह भदौरिया ने संयुक्त रूप से ऐलान किया कि अगर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 72 घंटे के अंदर तोड़े गए मंदिर का पुनः निर्माण नहीं कराया गया तो संगठन के कार्यकर्ता रविवार 20 जून 2021 को प्रातः 10 बजे बोदड़ा चौराहे से दहतौरा के लिए जाएंगे और वहां मंदिर का निर्माण अपने हाथों से करेंगे। अगर इस दौरान क्षेत्र की शांति व फिजा खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जगह है
बीच के रोड पे भी तो सरकारी जगह है, उनमें भी तो बाजार बनी हुई है, 1000 से ज्यादा बाजार बनी हुई है आगरा के अंदर। अधिकारी जो मना कर रहे हैं मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा। पूरा अखबार में फोटो आए हैं, सब कुछ देखा हुआ है, पूरे न्यूज है, कल का है, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है साफ सुथरा कि हाँ कल तोड़ा गया है पूरा, वहाँ पे मशीनें भी हैं। मंदिर निर्माण नहीं होता तो क्या करवाएगा? आप खुदा का प्रश्न किया जाएगा और इसी जगह पर आकर के ईडीए के सामने। तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण योगी जी करा रहे हैं, वहीं यहाँ आगरा प्रशासन योगी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए दौराना 70 वर्षों से प्राचीन हनुमान मंदिर और अन्य देवी देवताओं को मंदिर तोड़ने का कृत्य एसीएम गर्मा सिंह और जेडीए के निगरानी में किया गया, जिसका हिंदू महासभा घोर विरोध करता है। इन बजरंगियों को जगाने का कार्य एडीए ने कर दिया, लेकिन सुलाने का कार्य हिंदू महासभा करेगा। जब तक अगर 72 घंटे के अंदर मंदिर का निर्माण नहीं होता तो हिंदू महासभा स्वयं उस मंदिर का निर्माण कराएगा और जो अवैध मजारे हैं जिन्हें तोड़ने की हिमायत गर्मा सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारी नहीं कर पाते हैं, उसे तोड़ने का कार्य हिंदू महासभा का कार्य और ये बजरंगी करेगा, क्योंकि बजरंगियों को राम सेतु का निर्माण करना भी आता है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करना भी आता है और बाबरी मस्जिद का विध्वंस करना भी आता है। तो इन्हें मजार तोड़ने का बहुत अच्छा अनुभव है और ये ऐसी मजारों को तोड़ने का कार्य हिंदू महासभा बांतर करता है। अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष रौनक ठाकुर का कहना था कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन राम भक्त हनुमान के मंदिर को तोड़ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन सरकार की मंशा पर पूरी तरह से पलीता लगा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण के नाम पर मंदिरों को तोड़े जाने की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर एडीए द्वारा पुनः निर्माण नहीं कराया गया तो उग्र आंदोलन होगा। इस दौरान एडीए अधिकारियों का कहना था कि मंदिर को तोड़े जाने की कोई घटना नहीं हुई है, सिर्फ अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। कहा जाता है कि प्यार में लोग 7 समंदर पार कर लेते हैं। ऐसे में जब दूसरे गांव में रहकर प्रेमी किसी और से शादी करने लगे तो प्रेमिका क्यों ना पहुंचे। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को आर्य समाज मंदिर में हुई शादी का ऐसा ही मामला सामने आया है, जो किसी हिंदी ड्रामा फिल्म से कम नहीं है। मामला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगड़ा कांस का है, जहां जसराना क्षेत्र के एक गांव से आई प्रेमिका प्रेमी के सगाई चढ़ने से ठीक पहले पहुंच गई और शादी रुकवा दी। दरअसल थाना जसराना क्षेत्र के एक गांव में युवती थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नगड़ा कांस में अपनी मौसी के यहाँ 1 वर्ष पूर्व आई थी, जहां गांव के ही युवक ललित पुत्र उदयवीर सिंह से उसे प्रेम हो गया। वहीं दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। 23 फरवरी 2021 को फिरोजाबाद के आर्य समाज मंदिर में पहुंचकर शादी कर ली। कुछ समय बाद युवती अपने गांव चली गई। इसी दौरान परिजनों ने युवक की शादी भदान सिरसागंज की लड़की से तय कर दी, जिसकी शादी 20 जून को होनी थी। बुधवार को गांव में ही सगाई का कार्यक्रम होने वाला था। दावत चल रही थी। सारा कुछ तय होने के बाद सभी शादी की तैयारी में जुटे, जिसकी भनक काजल को लग गई। इधर काजल ने सूचना पुलिस को दी। कार्यक्रम शुरू होने वाला ही था कि जैसे ही काजल अपने माता पिता के साथ उसके गांव पहुंची और परिजनों पुलिस को सारी सच्चाई बताई। पुलिस को देखकर वहां कार्यक्रम से ग्रामीण भाग खड़े हुए। काजल के पास मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने सगाई रुकवा दी। हमारी शादी हो चुकी है ललित कुमार के साथ, अब ये वो दूसरी शादी कर रहा है। आज किस तरह का विरोध हुआ है? आज उसकी लगन पक्की आ रही है। हमारी शादी होते हुए भी ये विरोध करने वाली तो बात है ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उसी के द्वार पे ही मरेंगे। वहीं पुलिस ने युवक के पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया और थाना ले आई। पुलिस का कहना है कि शादी को रुकवा दिया गया है। वहीं प्रेमी युवक मौके से फरार हो गया। आगे की जांच जारी है। शमशाबाद ब्लॉक में शौचालय व बाउंड्री वॉल के नाम पर ग्राम पंचायत निधि से पैसा निकाल लिया गया, लेकिन गांव में न ही शौचालय का निर्माण पूरा हुआ और न ही बाउंड्री वॉल का। ग्राम प्रधान ने आला अधिकारियों से ग्राम पंचायत निधि में हुए गबन की शिकायत की। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बड़ोवरा कला ने जब एडीओ पंचायत शमशाबाद और सचिव से ग्राम पंचायत निधि में फंड की जानकारी ली तो पता चला कि गांव में शौचालय और बाउंड्री वॉल के नाम से करीब 19 लाख रुपए की निकासी की गई, जिसका निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और भुगतान पूरा हो गया। तो वर्तमान प्रधान चोखेलाल ने मुख्य विकास अधिकारी और विकास खंड अधिकारी से सचिव की लिखित में शिकायत की है। शिकायत पत्र में सचिव के साथ साथ एडीओ पंचायत पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। हमारी पंचायत में से आचार संहिता जो चुनाव के दौरान चल रही थी, उसमें से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 19 लाख रुपए दोनों अकाउंटों से निकाल लिए गए हैं। जब उनसे पूछा गया, प्रधान जी ने हमारी ने पूछा, हम ग्रामीण लोगों ने पूछा कि आपने ये पैसे किस में निकाले, तो उन्होंने बताया कि हमने इससे बाउंड्री कराई थी, शौचालय कराया था, उसमें पैसे लगाए थे। तो आप हमने जब मौके पे आप भी देख सकते हैं, वहां पर न तो शौचालय बना हुआ है, न पेंट है, न प्लस्तर है, न सीट है, मतलब कोई भी काम ही नहीं है। न पानी की टंकी है, न नीचे टाइल्स लगे हुए हैं, कोई काम ही नहीं हुआ। जब काम पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने किस तरीके से पैसे निकाल लिए,
शौचालय आधा अधूरा पड़ा हुआ है, बाउंड्री दो जगह से बाउंड्री हो रही है, पूरी बाउंड्री नहीं हुई है। प्रधान प्रतिनिधि शैलू जादव ने बताया कि आचार संहिता के बाद अवैध तरीके से रुपए निकाले गए। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण के एक दिन पहले भी 7 लाख रुपए निकाले गए हैं। निर्माण कार्य पूरा न होने पर और गलत तरीके से पैसा निकाले जाने की घटना से खंड विकास अधिकारी कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है और बताया गया है कि इस गांव में शौचालय व बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य पूरा न होने पर उस कार्य के नाम पर लगभग 19 लाख रुपए निकाले गए हैं। यह निकासी सचिव ने ग्राम निधि से निकाली है। अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कार्य दिखाकर निकाली गई राशि से एडीओ पंचायत शमशाबाद सवालों के घेरे में है। आगरा थाना एतमाउद्दौला प्रभारी द्वारा शुरू किए गए बाइक अभियान की क्षेत्र में जमकर प्रशंसा हो रही है। निरंतर 4 से 5 दिन से थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र के टेढ़ी बगिया, कालिंदी विहार, 100 फुटा से लेकर सती नगर, चंदन नगर, प्रकाश नगर, चांदनी अब्बास नगर में एतमाउद्दौला प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडे के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ बाइक से गश्त किया जा रहा है। आगरा थाना एतमाउद्दौला प्रभारी द्वारा शुरू किए गए बाइक अभियान की क्षेत्र में जमकर प्रशंसा हो रही है। निरंतर 4 से 5 दिन से थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र के टेढ़ी बगिया, कालिंदी विहार, 100 फुटा से लेकर सती नगर, चंदन नगर, प्रकाश नगर, अब्बास नगर में एतमाउद्दौला प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडे के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ बाइक से गश्त किया जा रहा है। बाइक गश्त अभियान के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को हिदायत दी जा रही है। साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रिपलिंग करने वाले लोगों को भी हिदायत दी जा रही है और उनके चालान किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी एतमाउद्दौला द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की क्षेत्र की जनता जमकर सराहना कर रही है। इस अभियान के दौरान थाना प्रभारी एतमाउद्दौला द्वारा थाना क्षेत्र की जनता को CUG नंबर भी दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि पुलिस को अपना मित्र समझें और हर गलत गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। साथ ही अपराधी तत्वों व शरारती तत्वों की शिकायत तत्काल थाने के नंबर पर कॉल करके सूचित करें, जिससे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। देखिए, पिछले कुछ समय से थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र में चोरी, नकबजनी, लूट, छिनैती इस तरह की घटनाएं बढ़ी थी, ज़्यादा देखने को मिला था। उसके मद्देनज़र थाना पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें जो विजुअल पुलिसिंग को लेकर आधारित है। मतलब शाम के टाइम, विशेषतः शाम के टाइम पर पुलिस जब सड़कों पर दिखेगी तो जो अपराधी तत्व हैं जो 8 से 10 बजे के बीच में, 5 से 10 बजे के बीच में जो ये घटनाओं को अंजाम देते हैं, विशेषतः छोटी छोटी घटनाओं को, उन पर प्रभाव पड़ेगा। और पिछले 3-4 दिन में ये देखने को भी मिला है कि तमाम क्षेत्र, तमाम जगह जहाँ पर लोग अपना अड्डा बना के रहते थे, चाहे वो शराब की घटनाएं हों और चाहे जुआ हो, जुआरी हो, शराबी हो, उनमें कमी देखने को मिली है। आगे अभियान थाना पुलिस द्वारा जारी रहेगा और मैं सभी जनता वगैरह सभी से अपील करता हूं कि जिस तरह की भी छोटी छोटी सूचना अगर होती है इस तरीके के शरारती तत्वों की, उसे थाना पुलिस को तुरंत दें ताकि हम प्रभावी तरीके से क्राइम पर कंट्रोल कर सकें। एसएसपी छत्ता द्वारा बताया गया है कि यह अभियान निरंतर चलेगा। यह अभियान चोरी, लूट, छिनैती, शराबियों, शरारती तत्वों आदि लोगों व घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया है। साथ ही इस अभियान के चलते आपराधिक घटनाओं में अंकुश भी लग रहा है, जिसके साथ साथ शरारती तत्वों, शराबियों, जुआरियों में भी पुलिस का भय देखने को मिल रहा है। इस अभियान के चलते तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आगरा के कागरौल में वाल्मीकि समाज के एक परिवार की छत गिरने से भयावह हादसे में 3 लोगों की मौत एवं लगभग 7 लोगों के घायल होने पर उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग ने माननीय कमल सिंह वाल्मीकि एवं माननीय महेश गोयल से प्रत्येक मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए एवं घायलों को 2.5 लाख प्रति व्यक्ति एवं किसी निजी अस्पताल में उचित इलाज व परिवार के 2 व्यक्तियों को नौकरी की मांग की। आगरा के कागरौल में वाल्मीकि समाज के एक परिवार की छत गिरने से भयावह हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत एवं लगभग 7 लोगों के घायल होने पर उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य माननीय कमल सिंह वाल्मीकि एवं क्षेत्रीय विधायक माननीय महेश गोयल, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़ित परिवार से मिले और घटनास्थल का मुआयना कर सभी घायलों को सांत्वना देते हुए कमल सिंह वाल्मीकि, महेश गोयल एवं विनोद इलाहाबादी ने उनको विश्वास दिलाया और वहीं से कमल सिंह वाल्मीकि ने दूरभाष पर SDM से मुआवजा दिलाने के लिए निर्देश भी दिए। यहाँ एक वाल्मीकि समाज के परिवार में जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय महेश गोयल जी, आयोग की दृष्टि से स्वयं मैं, वाल्मीकि समाज के विनोद चंद्रा जी और सफाई मजदूर संघ के विनोद जी
इलाहाबादी जी, हम तुरंत यहाँ आए हैं और यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने भी उस परिवार का बहुत सहयोग किया है और जो मृतक हुए उनको हम सब लोग यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं, दुख प्रकट करते हैं कि भगवान ऐसी घड़ी में तो सहने की शक्ति दे। सरकार की ओर से जो सहायता मिली है उसमें और बढ़ोतरी हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। आयुक्त कल रात यहाँ पर एक मकान की छत गिरने से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई और करीब लगभग 7 लोग घायल हो गए, जिसका सुनकर हम उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य माननीय कमल सिंह वाल्मीकि और उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधि मंडल के रूप में मैं और विनोद चंद्रा जी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देखा तो वास्तव में वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ी दुर्दशा है। इतना वाल्मीकि समाज एक तो वैसे ही गरीब होता है, जिन्हें कहाँ से मेहनत मजदूरी करके अपना मकान बनाता है और जब वो मकान टूट जाए उसके बाद उसके बच्चे मर जाएं और 6-7 लोग घायल हो जाएं तो क्या स्थिति होगी। मगर जो सरकार का से जो मुआवजा मिला वो नाकाफी है। एसडीएम ने जानकारी दी कि कल उनको 12 लाख रुपए प्रति मृतक व्यक्ति 4 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। इस पर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने माननीय कमल सिंह वाल्मीकि एवं माननीय महेश गोयल जी से मांग की कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए एवं घायलों को 2.5 लाख प्रति व्यक्ति एवं किसी निजी अस्पताल में उचित इलाज दिलाने की मांग के साथ उनके परिवार के 2 व्यक्तियों को नौकरी की मांग की और कहा कि वाल्मीकि समाज वैसे ही गरीब असहाय होते हैं और पता नहीं कितने वर्षों तक मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, अपना गुजर बसर करने के लिए एक मकान बनाता है और किसी भी कारण से अगर ऐसे कोई हादसे में मकान गिर जाए और उसमें भी 3 मौत और 7 लोग घायल हो जाए, उसमें भी 4 बहनों पर एक लड़का हुआ था, वह भी काल के गाल में समा जाए तो उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। महासंघ की गंभीरता पूर्वक बात सुनकर माननीय सदर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के कमल सिंह वाल्मीकि एवं क्षेत्रीय विधायक महेश गोयल ने आश्वासन दिया कि जिला अधिकारी से मिलकर 10 लाख रुपए एवं परिवार में 2 नौकरी के लिए कहेंगे और जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की जाएगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात शहर की कुछ तमाम खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ तमाम खबरों के साथ। थाना फतेहाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की बाइक के साथ 3 बाइक चोरों को दबोच लिया। पकड़े गए बाइक चोरों के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर जेल भेज दिया। फतेहाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान भरापुर रोड से मुखबिर की सूचना पर 3 बाइक चोरों को दबोचा। इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की है। इन पर अन्य थानों में भी कई मामले दर्ज हैं। एसपीआरएफ पूर्व अशोक विकेंड ने बताया कि थाना फतेहाबाद पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम भरापुर रोड पर चोरी की बाइक के साथ कुछ आरोपी निकलने वाले हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी की। बुधवार रात करीब 10 बजे पुलिस को 3 आरोपी बाइकों पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने रोका तो भागने लगे। पुलिस ने पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम राम सनेही पुत्र महावीर सिंह, बंटू पुत्र महावीर सिंह निवासी धराई थाना निभोरा, वहीं अजय पुत्र राम निवास निवाई बिलोईपुरा निभोरा को गिरफ्तार कर लिया गया।
इनके कब्जे से 5 बाइक बरामद की गई, जिनमें एक डिस्कवर, एक एक्टिवा, स्प्लेंडर, सिटी डीलक्स स्प्लेंडर गाड़ी शामिल है। मथुरा जिले में जिले के 0 से 5 साल के बच्चों में कुपोषण की स्थिति जांचने के लिए 17 जून से 24 जून तक वजन सप्ताह की शुरुआत हो गई। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर सुपरवाइजर एवं सीडीपीओ ने व्यवस्थाओं को देखा। मथुरा जिले के 0 से 5 साल के बच्चों में कुपोषण की स्थिति जांचने के लिए 17 जून से 20 जून तक वजन सप्ताह मनाया जाएगा। इस अभियान में बच्चों के वजन और उनकी लंबाई की माप से कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। पहले चरण में वजन सप्ताह, जबकि अगले चरण में 1 जुलाई से बच्चों को कुपोषण से मुक्त दिलाने के लिए संभव अभियान चलेगा। यह अभियान जिले के सभी 2363 आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाया जाएगा। मैं यहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। ये मेरा सर्वे क्षेत्र है। आज यहाँ पे वजन दिवस मनाया जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्र हरिनगर पर। यहाँ पे सारे बच्चों को बुलाया गया है, जिसमें अति कुपोषित बच्चे जितने भी होंगे उनको चिन्हांकन कर मैं सबको एनआरसी पे एडमिट करवाऊंगी और हर हफ्ते हर घर में जाकर के विजिट करूंगी और मेरा जो काम है मैं वो शांतिपूर्ण ढंग से करूंगी। उनके लिए एनआरसी में उनको रेफर करना, पहले उनका चिन्हांकन करना और यहाँ कैंप में डॉक्टर अगर उपलब्ध होते हैं तो उन्हें दिखाना, अन्यथा उनको एनआरसी जो कि हमारा मायावती अस्पताल है वहाँ 14 दिन के लिए बच्चों को वहाँ एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उनको पोषण लाभ मिलता है। ये प्रोग्राम आपका कब तक चलेगा? ये हमारा 24 जून तक कार्यक्रम चलना है प्रथम चरण में, और उसके बाद तृतीय चरण 3 महीने तक हम इनसे विशेष कार्य करेंगे। आगे में 3 महीनों में जुलाई, अगस्त और सितंबर में पुनः इन्हीं बच्चों का वजन लेकर हम पोषण के स्तर को जानेंगे हमने कितनी प्रगति की है। अभियान से पूर्व बुधवार को शासन एवं महिला कल्याण विभाग के उच्च अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभियान के बारे में दिशा निर्देश दिए। मथुरा के सीडीपीओ योगेंद्र सिंह के अनुसार बच्चों में कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजनाओं के तहत 17 जून से यह वजन अभियान शुरू हो गया है। इसके बाद 1 जुलाई से 2 अक्टूबर के बीच संभव कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम का नाम पोषण संवर्धन की ओर एक कदम होगा। इसमें बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता उनके घरों पर जाएंगी, उन्हें पौष्टिक आहार देने की जानकारी देंगी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपने हाथों से ऐसा खाद्य सामान तैयार करेंगी जो पौष्टिक होगा और उन्हें प्रतीकात्मक तौर पर बच्चों को खिलाएंगी। अभियान में 0 से 5 साल के कुपोषित बच्चों की पहचान के अलावा दिव्यांग बच्चों की भी पहचान होगी। ये अभियान पर्यवेक्षकों की निगरानी में चलेगा। सुपरवाइजर वंदना सक्सेना ने बताया कि कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में यह अभियान नहीं चल पाया था। अब वजन सप्ताह में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा शासन को प्रेषित होगा। 2363 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लंबाई और वजन की माप हो रही है। कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे चिन्हित कर आंकड़ा शासन को प्रेषित होगा। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के कटरा मोहल्ला क्षेत्र में मंदिर से हुई चोरी की वारदात, पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को 1 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। यह चोरी की तस्वीर थाना दक्षिण के कटरा सुनारान की है। दरअसल गुरुवार की तड़के मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 1 घंटे में आरोपी को स्टेशन के माल गोदाम से धर दबोच लिया। स्थानीय लोगों की माने तो करीब 3 साल से लोग मंदिर के दर्शन का दानपात्र में रुपए का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जिसे एक पल में चोर ने साफ कर दिया। मतलब पूरा गल्ला साफ कर गए? हाँ, उन्हें कम से कम 3 साल हो गए गल्ले बंद हुए। कैसे जब से बनाया तब से उसमें कुछ भला नहीं था। कौन सा मंदिर बोला जाता है? कटरा ही बोला जाता है। मंदिर कौन सा बोला जाता है? मंदिर अच्छा, सुनारायण कटरे का मंदिर है ये। हाँ, पठारान। तो किस चीज से उसने गुल्लक तोड़ा? ये किस चीज से? गिलास से। पुलिस को सूचना दी आपने इस बारे में? सूचना हमने सीधे थाने भेजा अपने भाई को। ठीक। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। थाना दक्षिण पुलिस ने मात्र 1 घंटे में घटना के रहस्य से पर्दा उठाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। SC/ST आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रामबाबू हरित से मून टीवी के निदेशक राहुल पालीवाल ने खास वार्ता कर आगामी चुनाव रणनीति की जानकारी ली। तो वहीं उन्होंने कहा कि वह 14 साल बाद एक महत्वपूर्ण पद पर चयनित किए गए हैं, जिसके बाद वह प्रदेश में प्रेमपूर्ण भाईचारा व अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। उनसे मून टीवी के निदेशक ने सवाल करते हुए पूछा कि वह ये पद पाने के बाद विधायकी की दौड़ से बाहर तो नहीं हो जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उन्हें वह पूर्ण रूप से निभाएंगे। इसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोगों के हित में कार्य कर रही है और हम आगामी चुनाव योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। नमस्कार। मून टीवी स्टूडियो में आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य और हम सब के मध्य आगरा के एक ऐसे निस्वार्थ
राजनेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उन्हें एक लंबे समय के बाद एक बार फिर उनकी पार्टी बीजेपी ने स्थापित किया है। एक ऐसे महत्वपूर्ण पद के साथ उनको सुशोभित किया है जिससे उनको पूरे प्रदेश में सेवा करने का एक बार फिर मौका मिला है। जी हां, आप समझ ही गए होंगे, आज ही उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद हमारे बीच डॉक्टर रामबाबू हरित जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं और उनके साथ ही श्री दिनेश अग्रवाल जी, उनके वरिष्ठ सहयोगी, वो भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर साहब आपका और दिनेश अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मून टीवी के स्टूडियो में। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, एक लंबे समय के बाद एक लंबी सेवा का जो आपने एक स्थापित किया अपने पार्टी में और हमारे शहर आगरा के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि ये जो आपकी पार्टी ने आपको एक पारितोषिक स्वरूप आपको जो दिया है, क्या आपको लगता है ये आपके अनुरूप आप खुश हैं इस पद को पाकर? देखिए, हम पार्टी के एक जिम्मेदार सिपाही हैं और पार्टी जो भी जैसा भी निर्देश दे, हमारे जो भी राष्ट्रीय या प्रदेश के नेतृत्व जो भी हमें निर्देश दे, उसका हमें अनुपालन करना चाहिए। कौन क्या चीज़ है इसके ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे नेतृत्व है, वो ये अच्छी तरह जानता है कि कहाँ किस व्यक्ति से कितना किस समय काम लेना चाहिए जिससे पार्टी को लाभ मिले। इसलिए उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए और जैसा उनका आदेश हो जाए उसका अक्षर से पालन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक पार्टी के आप निश्चित ही बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो आदेश होता है उसका आप हमेशा आपने पालन भी किया है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो एक वर्ष रह गया है लगभग चुनाव में और शायद ये जो पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है बीजेपी द्वारा, उसका एक हिस्सा आप भी हैं और आपको जो शायद बहुत पहले मिल जाना चाहिए था या इससे कहीं ज्यादा मिल जाना चाहिए था, वो आपको मिला है, तो इससे आप आगरा शहर की, उत्तर प्रदेश की किस रूप में सेवा करेंगे? देखिए, अब मैं जो है जितना मेरे से संभव होगा मैं अपनी शक्ति से अधिक पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रदेश के हमारे जितने भी लोग हैं उनके अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और किसी को लगना चाहिए कि उसके साथ न्याय हो रहा है। जैसे बार बार ये उठता है कि भाई SC एक्ट का बड़ा दुरुपयोग होता है, तो इसमें मैं विशेष ध्यान रखूंगा कि किसी भी हमारे साथी के साथ कहीं भी SC एक्ट का दुरुपयोग ना होने पाए। और मैं अपने उन SC के भाइयों से भी ये प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी किसी को इस प्रकार का कोई भी SC एक्ट किसी गलत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें ये अधिकार दिया है ये हमें अपनी सुरक्षा के लिए दिया है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। तो वातावरण बने अच्छा और इस प्रदेश के अंदर ममता की नींव पर समता समाज की स्थापना हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, सद्भावना बने, इस तरह की वातावरण बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और हर चीज को छानबीन करके पूरी तरह से जो न्याय संगत होगा वो कार्य किया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव बहुत निकट आ रहे हैं और जैसे कि आपने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा ये वर्ष बीते और आने वाले चुनाव भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। लेकिन डॉक्टर साहब, ये देखा गया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, उत्तर प्रदेश की स्पेशली अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जाति एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है चुनावों में और जाति के आधार पर ही कैंडिडेट्स तय किए जाते हैं, जाति के आधार पर ही चुनाव होता है और जाति उन्माद भी ये देखा जाता है कि भड़काने की कोशिश लगभग सभी पार्टियां करती हैं। तो उसका आप किस प्रकार मुकाबला करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर ना चुनाव लड़ती है, ना कोई इस प्रकार की व्यवस्था करती है। दूसरे तो लोग करते हैं, हम लोगों को सजा करते हैं, जनता को बताते हैं उनके बारे में कि भाई ये सब इस तरह उल्टा सीधा कर रहे हैं, उसको जनता को समझ में आता है और उसके अनुरूप जनता फिर हमें उसका लाभ देती है, सेवा करने का मौका देती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो SC/ST आयोग का आपको अध्यक्ष बनाया गया है और शायद पार्टी ये उम्मीद भी करती होगी कि जो SC वर्ग के जितने भी वोटर हैं उनको आप बीजेपी की ओर खींचने में सक्षम होंगे और आपको शायद यही सोच के पूरे उत्तर प्रदेश का ये प्रभार सौंपा गया है। तो क्या लगता है, ये देखा गया है जो SC स्पेशली जो जाटव और जो पिछड़ा वर्ग है वो मायावती जी का विशेष रूप से समर्थक रहा है, तो आपको लगता है कि आप इसमें सक्षम हो पाएंगे कि उन वोटरों को आप वापस बीजेपी की ओर लेकर आए? देखिए, आप पिछले चुनावों को देखेंगे तो आप पाएंगे, आप जो चूंकि
बूथ वाइज जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे प्रदेश की स्थिति ये रही है कि जहां पर जाटव बहुल क्षेत्र रहा है या यादव बहुल क्षेत्र रहा है वहां में लगभग 20 से 40% मत मिला है। और अभी जो हमने 325 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी, इसमें सीधा सिद्ध हो रहा है कि सभी हमारे अनुसूचित समाज के लोगों ने और सभी जातियों ने हमें भरपूर जातिवाद से ऊपर उठ करके हमें समर्थन दिया है। मायावती की केवल 19 सीटें रह गईं और दलों की सीटें कितनी कम हो गईं, तो जातवाद का महत्व तो जनता ने ही खत्म कर दिया है। क्यों जातिवादी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो अनुसूचित समाज के लोगों को होता है, गरीब लोगों को होता है और जो पिछड़ी जातियां होता है। और हमारी जब से सरकार आई है अब तमाम मेरे ऐसे साथी मिलते हैं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है इतनी ईमानदारी से यहाँ पे काम चल रहा है। तमाम जाटव समाज के लोगों की नौकरियां लग गई, तमाम गरीब समाज के लोगों की बिना पैसे दिए नौकरियां लग गई। तो जाटव समाज भी इस समय इतना प्रसन्न है और अन्य अनुसूचित समाज की सभी जातियां इतनी प्रसन्न है कि उनको ईमानदारी से काम सब हो रहा है, उन्हें पूरा उसका लाभ मिल रहा है। तो वो हमें पूरी तरह से देंगे। हमने जैसे माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन बना के दिए हैं, उज्ज्वला योजना में हमने गैस कनेक्शन दिए और तमाम हमारी सैकड़ों जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र की प्रदेश की, उससे सबसे ज्यादा लाभ गरीबों को, चाहे वो किसी सवर्ण हो, अनुसूचित समाज के हों, हमारे पिछड़ी जातियों के हों, उनको मिला है। और वो सब लोग हमें समर्थन देते हैं, हल्ला कम मचाते हैं, लेकिन वोट डालने हमें सब जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो प्रदेश का अभी परिदृश्य चल रहा है, अगर हम चुनावों की बात करें, एक वर्ष दूर है और चुनावी हलचल बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि आपने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि जाटव समाज में बीएसपी से थोड़ा थोड़ा मोहभंग हो रहा है, लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि वो समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से अभी भी नाराज है और उनको अगर विकल्प दिखता है तो वो समाजवादी पार्टी की ओर शायद झुकाव उनका हो। ये रोकने में आप कैसे प्रयास करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और एक न्यायालय से व्यवस्था सुनिश्चित हुई थी कि जिन लोगों का प्रमोशन गलत तरीके से हुआ है उनको डिमोशन कर दिया जाए, तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं वहां कहीं पर किसी भी अनुसूचित समाज के व्यक्ति का डिमोशन नहीं किया गया। लेकिन अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे अनुसूचित समाज के लोगों को डिमोशन किया था, जिससे उनको बहुत कष्ट हुआ, तमाम लोगों ने नौकरियां छोड़ी। तो अनुसूचित समाज के अंदर वो इतना गुस्सा भी भरा हुआ है अखिलेश के प्रति, समाजवादी के प्रति। और फिर गांवों में उनके ऊपर अत्याचार भी कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की तरफ तो अनुसूचित समाज के लोग देखेंगे भी नहीं। तो आपको लगता है, आपको विश्वास है कि बीजेपी अगर विकल्प ढूंढेगा बीएसपी को छोड़ के जाटव समाज, तो वो बीजेपी? देखिए, अब बीएसपी का भी लोगों को मोह भंग हो चुका है, क्योंकि मायावती जो कहती हो करती तो है नहीं। उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद के बाद कल कितना बोली, आज उन्हें अपना भाई अपना भतीजा दिखाई दे रहा है। इसका लोगों में चर्चा होती है कि भाई ये कहती कुछ है, करती कुछ है। और जो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का जो एक बीज बो दिया है, चाहे वहां अनुसूचित समाज या गरीब समाज या कोई व्यक्ति हो, उसको जो है बिना पैसे के टिकट नहीं मिलती है। उसका सबसे बड़ा नुकसान गरीबों को होता है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति बाई चांस जीत भी जाता है तो वो सिवा लूटपाट करने के अलावा कुछ नहीं करता, किसी गरीब का कोई भला नहीं करता। इसलिए मायावती से पूर्णतः लोगों का मोह भंग हो चुका है। और अब मैं ऐसा मानता हूं कि मायावती पूरी तरह से आउट ऑफ फील्ड जा चुकी हैं, लेकिन उनका जो अपना संपत्ति है उसे बचाने के लिए वो अपना थोड़ा इधर उधर करती रहती हैं। बाकी अंदर अब वो भाषण भी नहीं देती हैं कुछ मतलब कहीं उन्होंने पूरे 5 साल में कहीं किसी जगह आंदोलन किया, किसी गरीब समाज की कोई आवाज उठाई? बीजेपी से मिल रही है क्या मायावती? मायावती बीजेपी से क्यों मिलेंगी? उन्हें मिलाने की जरूरत नहीं, उससे तो हमें घाटा जाएगा। हाँ, तो ये तो मायावती जी की बात रही। आपका कहना है कि हालांकि अंदर खाने क्या है ये तो पॉलिटिक्स में पता नहीं लगता, लेकिन बीजेपी की अगर मैं बात करूं डॉक्टर रामबाबू जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी एक बड़ी हलचल और बीते दिनों इस बात को कयास लगाए जा रहे थे कि क्या योगी जी की जगह कोई और नेतृत्व करेगा, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। इन सब बातों से कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि पार्टी कुछ कमजोर या कुछ परेशान महसूस कर रही है? नहीं, देखिए, अभी जो है देवी आपदा हमारे पास जो कोरोना की आई थी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पूरे मंत्रिमंडल ने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की, जो हमारे पास संसाधन थे, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की अब स्थिति को देखो, अन्य प्रदेशों के बनस्पत महाराष्ट्र से बहुत अच्छी स्थिति में रहा। अब क्योंकि अचानक एकदम से ऐसा केस, एकदम से ऑक्सीजन जरूरत पड़ गई, तो पहले कभी कभी बहुत चीजें एक्सपेक्ट नहीं होती कितना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी क्राइसिस आई, लेकिन वो भी हमने मैनेज कर ली। सब नाराजगी थी आपको लगता है वो सब मैनेज कर ली है। और योगी जी एक संत व्यक्ति हैं जो केवल समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं। वो है व्यक्ति केवल एक वस्त्र ऊपर एक वस्त्र नीचे धारण करते हैं, जमीन पे सोते हैं, जमीन में बैठते हैं,
और जितना मतलब मैं समझता हूं कि उनके कार्यकाल में जो कार्य हो रहा है उससे जनता बड़ी प्रसन्न है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक काम उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम तो उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन एक काम की उन्हें बड़ी भूर प्रशंसा हो रही है कि जिस देश इस भारत में पूरे देश के अंदर जो अराजक तत्व थे, जो माफिया थे और तमाम उल्टे सीधे काम करके जो अपनी संपत्तियों को इकट्ठा कर लिया करते थे, जिस तरह से उनकी संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, इससे अब ऐसे लोगों को संपत्ति इकट्ठा करने की लालसा खत्म हो जाएगी और ये जनता के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा हुआ है। और ऐसे लोग या तो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या जेल में पड़े हुए हैं या और तरह से कोरोना उनकी थोड़ा सेवा करके उनको उचित स्थान पर पहुंचा रहा है। तो लगता है योगी जी के नेतृत्व में ही आपकी पार्टी चुनाव? हाँ, उनके नेतृत्व चुनाव लड़ेगी और हम सब मिलकर के पूरी हमारा सामूहिक नेतृत्व काम करता है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे, हमारे महाराज जी के नेतृत्व लड़ेंगे और बहुत ही मतलब जितना है उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। अब छोटा मोटा घर में भी चल जाता है, मियाँ बीवी भी लड़ाई हो जाती है तो कोई थोड़ी अलग अलग हो जाएंगे। किसी की होती है कर दी जाती है, सबकी पूरी की जाती है, कुछ चीजें रह जाती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, एक अंत में आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि हम लोग सब ये कयास लगा रहे थे कि इस बार शायद आप विधायक के रूप में और फिर उसके बाद मंत्री के रूप में आगरा की सेवा करेंगे, लेकिन आपको ये पद देके आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि कहीं आपकी विधायक की जो एक बहुत बड़ी आपको उम्मीद थी और हम सबको उम्मीद थी आपको टिकट मिलेगी, वो शायद कट सकती है? अभी कुछ नहीं कह सकते, सेवा करनी है, सेवा करते रहिए। कहते हैं ना, कर्म करे चल, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। कभी कर्म करते रहते हैं, वो फल आपकी इच्छा है? नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कुछ जो पार्टी देगी वही काम करना है। देखिए हम लोग, देखिए ऐसा है कि ये सेवा का काम है, राजनीति सेवा काम है और राजनीति सेवा करने के लिए आपके पास क्या पद है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग आए हैं तो हमें जनता की सेवा करनी है, पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा करनी है। और वैसे भी आप जानते हो हमारी पार्टी की मुख्य सोच यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कि हमें सबसे जो गरीब आखिरी में सीढ़ी बैठा हुआ हमारा व्यक्ति है उसके चेहरे पर हंसी लानी है, उसकी सब जरूरत की चीजें पूरी करनी है। लेकिन विधायक तो बन रहे थे आप, कहीं कट तो नहीं जाएगी सब टिकट? ये अभी ऐसा क्या कह सकते हैं, विधायक हमारे सब बढ़िया काम कर रहे हैं, सब विधायक हमारे अच्छा काम कर रहे हैं सब। साहब, हम तो यही चाहते थे कि आप विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन हमारे बीच दिनेश अग्रवाल जी भी हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा, वरिष्ठ आपके सहयोगी हमेशा से आपके साथ रहे हैं। दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि पूरा शहर काफी प्रसन्न होगा डॉक्टर साहब को इस पद को आसीन हो रहे हैं आज वो और उस पदभार ग्रहण कर रहे हैं, इससे आगरा को भी लाभ होगा और प्रदेश को भी लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दावेदारी जो डॉक्टर साहब की विधायक की थी वो कहीं कमजोर पड़ती आपको नहीं लग रही? देखिए, आगरा के लिए बड़े ही हर्ष, गौरव और उत्साह का ये समय है कि भारतीय जनता पार्टी ने पुनः एक बार जो है डॉक्टर रामबाबू हरीश जी को SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाकर गरीबों की सेवा के लिए भेजा है। मैं चाहता हूं अंगड़े पिछड़े दलित जो भी हों, चाहे वो स्वर्ण समाज के हों, गरीब समाज के हों, किसी के भी हों, तन मन धन से ये काम करेंगे और हमें इनसे बहुत अपेक्षा है और ये हमेशा पहले भी खरे उतरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही जैसा कि दिनेश अग्रवाल जी ने कहा, आगरा को बहुत अपेक्षाएं हमेशा से रही है डॉक्टर रामबाबू हरीश से और वो खरे भी उतरे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार भी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे और हम प्रार्थना यही करेंगे भगवान से, प्रभु से, कि आगे भी उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां मिलें, जिससे आगरा का उन्होंने पहले भी बहुत काम किया था और ज्यादा आगरा की सेवा और पूरे प्रदेश की सेवा कर सके। डॉक्टर रामबाबू हरीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय में आज गुरुवार को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आगरा मंडल डॉक्टर अविनाश सिंह ने चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय में गुरुवार को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आगरा मंडल डॉक्टर अविनाश सिंह ने चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ के साथ बैठक कर वैक्सीनेशन लगाए जाने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने प्रतिदिन पहुंचने वाले मरीजों की संख्या और कोरोना जांच के बारे में जानकारी ली। इसके बाद वैक्सीन के रखरखाव की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टीकाकरण के लिए आने वाले मरीजों के प्रवेश से लेकर उनके वेरिफिकेशन, सामान्य हेल्थ जांच और टीकाकरण करने व टीकाकरण के उपरांत मरीजों की मॉनिटरिंग कैसे होगी, इसकी जांच की। उन्होंने एक एक व्यवस्था का गहनता से जांच की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि टीकाकरण में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए, इसलिए व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की ढिलाई न की जाए। स्क्रीनिंग करें जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे केसेस निकल के आ जाए अगर कहीं छुपे हो। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात हमारी ये थी
कि जो महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं, तो एक महिला जब आती है तो उसके साथ 3-4 लोग 5 लोग रहते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करके किसी तरह से वैक्सीनेशन के लिए उनको मोटिवेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो जाए। और टीकाकरण ही एक चीज़ है जो कि हम लोगों को इस जानलेवा बीमारी कोविड-19 से बचा सकते हैं। तो दूसरी बात ये थी। तीसरी बात हमारी ये थी कि ऑक्सीजन प्लांट हम लोग कोविड मरीजों के लिए लगाने की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है, तो किस जगह पे की जाएगी, वो साइट का सिलेक्शन था और कौन सी कंपनी देगी, कब इंस्टॉल करेगी, इसके बारे में चर्चा करें। उन्होंने टीकाकरण कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। वहीं गाइडलाइन के अनुरूप टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी जगह को चयनित करने के भी आदेश दिए। रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद के समीप करोड़ों रुपयों की लागत से नहर के पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के द्वारा भूमाफिया को दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन विधायक मुकेश वर्मा के दिशा निर्देशों का भूमाफिया पर कोई असर नहीं पड़ा। रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद के समीप करोड़ों रुपयों की लागत से नहर के पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के द्वारा भूमि माफिया को दिशा निर्देश दिए गए थे कि वह जमीन खाली कर दे, लेकिन विधायक मुकेश वर्मा के दिशा निर्देशों का भूमाफिया पर कोई असर नहीं पड़ा। भूमाफिया के आगे प्रशासन भी नर्वस नजर आ रहा है। पीडब्ल्यूडी भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। रोड बन के दोनों साइड से तैयार नहीं हुई है। वन विभाग के लोग कहते हैं नहर विभाग जाने, नहर विभाग के लोग कहते हैं पीडब्ल्यूडी जाने, पीडब्ल्यूडी नहर विभाग के ऊपर पटक देती है। अभी तक यहाँ से जो है उसको खाली नहीं करा पाई है। क्या नाम है, यहाँ की प्रशासन शासन सब नतमस्तक हो रहा है और पुल अधूरा पड़ा हुआ है। पुल के ऊपर साइड से पहली बारिश हुई, फिर उसका कटाव हो गया, लेकिन अभी तक वो कटाव का भराव भी नहीं हो पाया है और रोजाना समस्याओं को रखा जा रहा है, लेकिन उसका अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है। ऐसा मानना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग एवं भूमाफिया की मिलीभगत के कारण करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे पुल के निर्माण में रोड़ा बन रहे हैं ये दोनों, जबकि स्टेशन रोड से गुजरने वाले लोगों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों की वजह से ही पुल का कार्य निर्माणाधीन पड़ा हुआ है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पा रहा। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। चौकी इंचार्ज अमन गंगवार और सिपाही अशोक का आतंक। एक सभ्य परिवार के घर में घुसकर की बदसलूकी, सभ्य परिवार पर जुआ कराने का लगाया आरोप। थाना सदर नौलखा का मामला।
प्यार में धोखा खाई प्रेमिका ने एसएसपी दफ्तर के बाहर की आत्मदाह की कोशिश। मौके पर मौजूद पुलिस और लोगों ने बचाई जान। प्रेमिका का आरोप, प्रेमी 10 साल से शादी का ख्वाब दिखाकर कर रहा है शोषण। पीड़ित युवती आगरा की ईदगाह गटकर की निवासी। आगरा वासियों के लिए राहत भरी खबर, कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 3 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। फोन पर दी जान से मारने की धमकी। प्रसपा जिलाध्यक्ष धारा सिंह यादव उनके भाई को जान से मारने की दी धमकी। चुनावी रंजिश के चलते बीते दिनों प्रसपा जिलाध्यक्ष धारा सिंह यादव की मारी थी गोली। थाना ताजगंज के नवलिया की गड़ी गांव का मामला। हनुमान मंदिर तोड़े जाने की घटना पर अखिल भारत हिंदू महासभा में उबाल। जयपुर हाउस स्थित एडीए के गेट पर किया प्रदर्शन। अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष रौनक ठाकुर ने कहा कि अवैध निर्माण के नाम पर मंदिर को तोड़े जाने की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेमी की शादी की खबर सुनकर पहुंची प्रेमिका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई शादी। थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगड़ा कांस का मामला। ग्राम पंचायत निधि से घोटाले का आरोप। सचिव ने ग्राम निधि से निकाले 19 लाख। शौचालय बाउंड्री के नाम पर निकाली धनराशि। ग्रामीणों ने अधिकारियों से की शिकायत। शमशाबाद ब्लॉक के बड़ोरा कला का मामला। बाइक चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने 3 बाइक चोरों को दबोचा। कब्जे से 5 चोरी की बाइक बरामद। चेकिंग के दौरान फतेहाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा जिले के 0 से 5 साल के बच्चों में कुपोषण की स्थिति जांचने के लिए वजन सप्ताह की हुई शुरुआत। जिले के सभी 2363 आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलेगा यह अभियान। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के कटरा मोहल्ला क्षेत्र में मंदिर से हुई चोरी की वारदात। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी को किया गिरफ्तार। जिला संयुक्त चिकित्सालय का अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आगरा मंडल डॉक्टर अविनाश सिंह ने किया औचक निरीक्षण। ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह को चयनित करने की भी दिया आदेश। शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के दिशा निर्देशों का भूमाफिया पर नहीं दिखा कोई असर। पीडब्ल्यूडी विभाग एवं भूमाफिया करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे पुल के निर्माण में बन रहे रोड़ा। रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद का मामला। गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर एसएसपी ऑफिस के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल आत्महत्या का प्रयास किया। आगरा कलेक्ट्रेट पर एसएसपी ऑफिस के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। आनन फानन में वहां मौजूद पुलिस और लोगों ने किसी तरह युवती को बचा लिया। जानकारी के अनुसार युवती थाना रकाबगंज क्षेत्र की रहने वाली है। युवती का एक युवक से 10 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती का आरोप है कि युवक द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया जा रहा है। वही युवती का कहना है कि युवक से कई बार शादी की बात की लेकिन युवक हमेशा टाल दिया करता था। इस मामले में कई बार परिजनों ने भी बात की लेकिन बात नहीं बनी। डीआईजी का सबके घर कंप्लेंट करके देख ली, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेडिकल के लिए बोला, कुछ भी और मेडिकल ही नहीं हुआ। पहले क्या मामला है, मतलब जो आपने आज तो सर एक लड़का तो 10 साल से पागल बना रहा है शादी के लिए कि शादी करेंगे सब शादी की बात आई तो करो यार। उसकी भाभी और उसके भैया धमकी दे रहे हैं कि तू जो करना है तुझे कर। कहाँ का निवासी और आप कहाँ का रहने कट करके सब कुछ यार क्या फायदा है, कुछ हो ही नहीं रहा था। इतनी देर सब तो 10 दिन से पागलों की तरह भग रहे, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है कहीं पर। इस संबंध में आज एसएसपी से मिले हैं आप? सर एसएसपी ने पता नहीं सर लिख के दिया है रिपोर्ट पे। सर मेडिकल के लिए बोला, मेडिकल ही नहीं हो रहा था। फोन ले लिया, फोन लड़का लेकर भाग गया। लड़के ने किसी ने धोखा दिया इसको। कौन लड़का है, क्या नाम है, नाम बताएं, पूरा बताएं। उसका नाम मनोज और भोलू है दोनों। कहाँ का निवासी है लड़का? कहाँ का रहने वाला है वो। तो क्या धोखा दिया आपकी लड़की को उसने? पता नहीं शादी की मैं तो सब उसे रख रहा है जब से। कितना टाइम से रख रहा है लड़की? 10 साल हो गए होंगे। तो अब वो शादी को लेकर मना कर रहा है? मना कर रहा है, दूसरे से शादी कर रहा है। जब से बाप बेटी का रिश्ता सब करता है और जब से कह रहा है कोई बात नहीं अब बाप बेटी का रिश्ता बता रहा है। इस संबंध में कोई शिकायत आपने दी थी थाना स्तर पर? लड़की ने दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। 1.5 हफ्ते हो गया कम से कम। वो एक लड़की आई थी सागंज थाना क्षेत्र से। वो अपना एक शिकायत था, इनका प्रेम पसंद संबंध है। पिछले 10 साल से इनका मौसी का ड्राइवर मौसा का भाई है,
उनके साथ संबंध था। उनके लगातार पिछले 10 साल से इनके साथ संबंध है। दोनों लोग प्यार करते, प्रेम करता, शादी करने की उन्हें लालच दिया है। बाद में अभी शादी नहीं कर रहे और शादी ना करके उनका धमका रहा है, इस तरह की शिकायत है। उसके आधार पर आके हमको शादी कराई, इस तरह के उन्होंने अभी आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस बाहर हम लोग सभी निगाह रखते हैं, कोई भी इस तरह का कोई कदम उठाता है उनका हम लोग तुरंत उनको बचाने के लिए, और उनको तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ के उनसे पूछा कि उनके क्या दिक्कत है, उनकी क्या परेशानी है। उसका परेशानी हमने समझा है। अभी उसका आगे हम लोग जो कानूनी तरीके कार्य होगा उसका कानूनी तरीके कार्य करेंगे। आज युवती अपनी मां के साथ एसएसपी ऑफिस अपने साथ हुए धोखे की शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन उचित कार्यवाही न होने से असंतुष्ट होकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। युवती के अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने पर वहां मौजूद पुलिस के हाथ पैर फूल गए, लेकिन समय रहते पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने युवती को बचा लिया। इस मामले में एसएसपी आगरा मुनिराज ने उचित कार्यवाही के आदेश दिए। दहतौरा में अवैध निर्माण के नाम पर एडीए द्वारा हनुमान मंदिर को तोड़े जाने की घटना को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। गुरुवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने जयपुर हाउस स्थित आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। गुरुवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी भारी संख्या में जयपुर हाउस स्थित कार्यालय पहुंचे। पैदल मार्च और नारेबाजी करते हुए हिंदीवादियों को एडीए की ओर से आता देख कर्मचारियों ने विकास प्राधिकरण के गेट को अंदर से बंद कर ताला लगा दिया। इस घटना से हिंदूवादियों का आक्रोश 7वें आसमान पर जा पहुंचा। गेट बंद होने पर लोगों ने बाहर ही नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच आगरा विकास प्राधिकरण अधिकारियों से हिंदूवादियों की तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण सचिव राजेंद्र त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हिंदूवादियों की बात सुनी और उनका ज्ञापन लिया। ज्ञापन दिया गया है मंदिर निर्माण कार्य चालू रखने के संबंध में। एडी द्वारा मंदिर तोड़ा गया है ऐसा आरोप लगाया गया। ऐसा तो नहीं है सर। थोड़ा मंदिर तोड़ने की बात तो नहीं है। तो कैमरे क्यों देखिएगा सर? मंदिर तोड़ा गया ऐसा आरोप लगाया गया है, उस पर क्या कहना है एडी का? तोड़ने की बात तो नहीं है। सही आक्रमण था वहाँ पे, उसको कई वर्षों प्राचीन मंदिर था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो क्या था पूरा उनका? अतिक्रमण था वहाँ पे। अतिक्रमण के चलते मंदिर को ध्वस्त किया गया है? नहीं, मंदिर नहीं ध्वस्त किया गया, अतिक्रमण केवल ध्वस्त किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट एवं प्रदेश अध्यक्ष सचिन प्रताप सिंह भदौरिया ने संयुक्त रूप से ऐलान किया कि अगर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 72 घंटे के अंदर तोड़े गए मंदिर का पुनः निर्माण नहीं कराया गया तो संगठन के कार्यकर्ता रविवार 20 जून 2021 को प्रातः 10 बजे बोदला चौराहे से दहतौरा के लिए जाएंगे और वहां मंदिर का निर्माण अपने हाथों से करेंगे। अगर इस दौरान क्षेत्र की शांति व फिजा खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सरकारी जगह है, तो बीच के रोड पे भी तो सरकारी जगह है, उनमें भी तो बाजार बनी हुई है, 1000 से ज्यादा बाजार बनी हुई है आगरा के अंदर। अधिकारी जो है वो मना कर रहे हैं मंदिर को नहीं तोड़ा गया। पूरा अखबार में फोटो आए हैं, सब कुछ देखा हुआ है, पूरी न्यूज है, कल का है, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है साफ सुथरा कि हाँ कल तोड़ा गया है पूरा। वहाँ पे मशीनें भी हैं। निर्माण नहीं होता तो क्या करेंगे? आप चुनाव का प्रश्न किया जाएगा और इसी जगह पर आकर के ईडीए के सामने। ठीक है। रहते अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण योगी जी करा रहे हैं, वहीं यहाँ आगरा प्रशासन योगी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए दहतौरा में 70 वर्षों से प्राचीन हनुमान मंदिर और अन्य देवी देवताओं का मंदिर तोड़ने का कृत्य एसीएम गर्मा सिंह और एडीए के निगरानी में किया गया, जिसका हिंदू महासभा घोर विरोध करता है। इन बजरंगियों को जगाने का कार्य एडीए ने कर दिया, लेकिन सुलाने का कार्य हिंदू महासभा करेगा। जब तक अगर 72 घंटे के अंदर मंदिर का निर्माण नहीं होता तो हिंदू महासभा स्वयं उस मंदिर का निर्माण कराएगा और जो अवैध मजार हैं जिन्हें तोड़ने की हिमायत गर्मा सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारी नहीं कर पाते, उसे तोड़ने का कार्य हिंदू महासभा का कार्य और ये बजरंगी करेगा, क्योंकि बजरंगियों को राम सेतु का निर्माण करना भी आता है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करना भी आता है और बाबरी मस्जिद का विध्वंस करना भी आता है। तो इन्हें मजार तोड़ने का बहुत अच्छा अनुभव है और ये ऐसे मजारों को तोड़ने का कार्य हिंदू महासभा 72 घंटों। अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष रौनक ठाकुर का कहना था कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन राम भक्त हनुमान के मंदिर को तोड़ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन सरकार की मंशा पर पूरी तरह से पलीता लगा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण के नाम पर मंदिरों को तोड़े जाने की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर एडीए द्वारा पुनः निर्माण नहीं कराया गया तो उग्र आंदोलन होगा। इस दौरान एडीए अधिकारियों का कहना था कि मंदिर को तोड़े जाने की कोई घटना नहीं हुई है, सिर्फ अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। कहा जाता है कि प्यार में लोग 7 समंदर पार कर लेते हैं। ऐसे में जब दूसरे गांव में रहकर प्रेमी किसी और से शादी करने लगे तो प्रेमिका क्यों ना पहुंचे। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को आर्य समाज मंदिर में हुई शादी का ऐसा ही मामला सामने आया है,
जो किसी हिंदी ड्रामा फिल्म से कम नहीं है। मामला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगड़ा कांस का है, जहां जसराना क्षेत्र के एक गांव से आई प्रेमिका प्रेमी के सगाई चढ़ने से ठीक पहले पहुंच गई और शादी रुकवा दी। दरअसल थाना जसराना क्षेत्र के एक गांव में युवती थाना शिकोबाद क्षेत्र के नगड़ा कांस में अपनी मौसी के यहाँ 1 वर्ष पूर्व आई थी, जहां गांव के ही युवक ललित पुत्र उदयवीर सिंह से उसे प्रेम हो गया। वहीं दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। 23 फरवरी 2021 को फिरोजाबाद के आर्य समाज मंदिर में पहुंचकर शादी कर ली। कुछ समय बाद युवती अपने गांव चली गई। इसी दौरान परिजनों ने युवक की शादी भदान सिरसागंज की लड़की से तय कर दी, जिसकी शादी 20 जून को होनी थी। बुधवार को गांव में ही सगाई का कार्यक्रम होने वाला था। दावत चल रही थी। सारा कुछ तय होने के बाद सभी शादी की तैयारी में जुटे, जिसकी भनक काजल को लग गई। इधर काजल ने सूचना पुलिस को दी। कार्यक्रम शुरू होने वाला ही था कि जैसे ही काजल अपने माता पिता के साथ उसके गांव पहुंची और परिजनों पुलिस को सारी सच्चाई बताई। पुलिस को देखकर वहां कार्यक्रम से ग्रामीण भाग खड़े हुए। काजल के पास मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने सगाई रुकवा दी। हमारी शादी हो चुकी है ललित कुमार के साथ, अब ये वो दूसरी शादी कर रहा है। आज किस तरह का विरोध हुआ? आज उसकी लगन पक्की आ रही है। हमारी शादी होते हुए भी ये विरोध करने वाली तो बात है ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उसी के द्वार पे ही मरेंगे। वहीं पुलिस ने युवक के पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया और थाना ले आई। पुलिस का कहना है कि शादी को रुकवा दिया गया है। वहीं प्रेमी युवक मौके से फरार हो गया। आगे की जांच जारी है। शमशाबाद ब्लॉक में शौचालय व बाउंड्री वॉल के नाम पर ग्राम पंचायत निधि से पैसा निकाल लिया गया, लेकिन गांव में न ही शौचालय का निर्माण पूरा हुआ और न ही बाउंड्री वॉल का। ग्राम प्रधान ने आला अधिकारियों से ग्राम पंचायत निधि में हुए गबन की शिकायत की। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बड़ोवरा कला ने जब एडीओ पंचायत शमशाबाद और सचिव से ग्राम पंचायत निधि में फंड की जानकारी ली तो पता चला कि गांव में शौचालय और बाउंड्री वॉल के नाम से करीब 19 लाख रुपए की निकासी की गई, जिसका निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और भुगतान पूरा हो गया। तो वर्तमान प्रधान चोखेलाल ने मुख्य विकास अधिकारी और विकासखंड अधिकारी से सचिव की लिखित में शिकायत की है। शिकायत पत्र में सचिव के साथ साथ एडीओ पंचायत पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। हमारी पंचायत में से आचार संहिता जो चुनाव के दौरान चल रही थी, उसमें से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 19 लाख रुपए दोनों अकाउंटों से निकाल लिए गए हैं। जब उनसे पूछा गया, प्रधान जी ने हमारी ने पूछा, हम ग्रामीण लोगों ने पूछा कि आपने ये पैसे किस में निकाले, तो उन्होंने बताया कि हमने इससे बाउंड्री कराई थी, शौचालय कराया था, उसमें पैसे लगाए थे। तो हमने जब मौके पे आप भी देख सकते हैं, वहां पर न तो शौचालय बना हुआ है, न टेंट है, न प्लास्टर है, न सीट है, मतलब कोई भी काम ही नहीं है। न पानी की टंकी है, न नीचे टाइल्स लगे हुए हैं, कोई काम ही नहीं हुआ। जब काम पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने किस तरीके से पैसे निकाल लिए? शौचालय आधा अधूरा पड़ा हुआ है, बाउंड्री 2 जगह से बाउंड्री हो रही है, पूरी बाउंड्री नहीं हुई है। प्रधान प्रतिनिधि शैलू जादव ने बताया कि आचार संहिता के बाद अवैध तरीके से रुपए निकाले गए। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण के एक दिन पहले भी 7 लाख रुपए निकाले गए हैं। निर्माण कार्य पूरा न होने पर और गलत तरीके से पैसा निकाले जाने की घटना से खंड विकास अधिकारी कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है और बताया गया है कि इस गांव में शौचालय व बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य पूरा न होने पर उस कार्य के नाम पर लगभग 19 लाख रुपए निकाले गए हैं। यह निकासी सचिव ने ग्राम निधि से निकाली है। अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कार्य दिखाकर निकाली गई राशि से एडीओ पंचायत शमशाबाद सवालों के घेरे में है। आगरा थाना एतमाउद्दौला प्रभारी द्वारा शुरू किए गए बाइक अभियान की क्षेत्र में जमकर प्रशंसा हो रही है। निरंतर 4 से 5 दिन से थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र के टेढ़ी बगिया, कालिंदी विहार, 100 फुटा से लेकर सती नगर, चंदन नगर, प्रकाश नगर, चांदनी अब्बास नगर में एतमाउद्दौला प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडे के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ बाइक से गश्त किया जा रहा है। आगरा थाना एतमाउद्दौला प्रभारी द्वारा शुरू किए गए बाइक अभियान की क्षेत्र में जमकर प्रशंसा हो रही है। निरंतर 4 से 5 दिन से थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र के टेढ़ी बगिया, कालिंदी विहार, 100 फुटा से लेकर सती नगर, चंदन नगर, प्रकाश नगर, अब्बास नगर में एतमाउद्दौला प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडे के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ बाइक से गश्त किया जा रहा है। बाइक गश्त अभियान के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को हिदायत दी जा रही है। साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रिपलिंग करने वाले लोगों को भी हिदायत दी जा रही है और उनके चालान किए जा रहे हैं।
थाना प्रभारी एतमोदोला द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की क्षेत्र की जनता जमकर सराहना कर रही है। इस अभियान के दौरान थाना प्रभारी एतमोदोला द्वारा थाना क्षेत्र की जनता को CUG नंबर भी दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि पुलिस को अपना मित्र समझें और हर गलत गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। साथ ही अपराधी तत्वों व शरारती तत्वों की शिकायत तत्काल थाने के नंबर पर कॉल करके सूचित करें, जिससे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। देखिए, पिछले कुछ समय से थाना एतमोदोला क्षेत्र में चोरी, नकबजनी, लूट, छिनैती इस तरह की घटनाएं बढ़ी थी, ज़्यादा देखने को मिला था। उसके मद्देनज़र थाना पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें जो विजुअल पुलिसिंग को लेकर आधारित है। मतलब शाम के टाइम, विशेषतः शाम के टाइम पर पुलिस जब सड़कों पर दिखेगी तो जो अपराधी तत्व हैं जो 8 से 10 बजे के बीच में, 5 से 10 बजे के बीच में जो ये घटनाओं को अंजाम देते हैं, विशेषतः छोटी छोटी घटनाओं को, उन पर प्रभाव पड़ेगा। और पिछले 3-4 दिन में ये देखने को भी मिला है कि तमाम क्षेत्र, तमाम जगह जहाँ पर लोग अपना अड्डा बना के रहते थे, चाहे वो शराब की घटनाएं हों और चाहे जुआ हो, जुआरी हो, शराबी हो, उनमें कमी देखने को मिली है। आगे अभियान थाना पुलिस द्वारा जारी रहेगा और मैं सभी जनता वगैरह सभी से अपील करता हूं कि जिस तरह की भी छोटी छोटी सूचना अगर होती है इस तरीके के शरारती तत्वों की, उसे थाना पुलिस को तुरंत दें ताकि हम प्रभावी तरीके से क्राइम पर कंट्रोल कर सकें। SSP छत्ता द्वारा बताया गया है कि यह अभियान निरंतर चलेगा। यह अभियान चोरी, लूट, छिनैती, शराबियों, शरारती तत्वों आदि लोगों व घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया है। साथ ही इस अभियान के चलते आपराधिक घटनाओं में अंकुश भी लग रहा है, जिसके साथ साथ शरारती तत्वों, शराबियों, जुआरियों में भी पुलिस का भय देखने को मिल रहा है। इस अभियान के चलते तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आगरा के कागरौल में वाल्मीकि समाज के एक परिवार की छत गिरने से भयावह हादसे में 3 लोगों की मौत एवं लगभग 7 लोगों के घायल होने पर उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग ने माननीय कमल सिंह वाल्मीकि एवं माननीय महेश गोयल से प्रत्येक मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए एवं घायलों को 2.5 लाख प्रति व्यक्ति एवं किसी निजी अस्पताल में उचित इलाज व परिवार के 2 व्यक्तियों को नौकरी की मांग की। आगरा के कागरौल में वाल्मीकि समाज के एक परिवार की छत गिरने से भयावह हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत एवं लगभग 7 लोगों के घायल होने पर उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य माननीय कमल सिंह वाल्मीकि एवं क्षेत्रीय विधायक माननीय महेश गोयल, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़ित परिवार से मिले और घटनास्थल का मुआयना कर सभी घायलों को सांत्वना देते हुए कमल सिंह वाल्मीकि, महेश गोयल एवं विनोद इलाहाबादी ने उनको विश्वास दिलाया और वहीं से कमल सिंह वाल्मीकि ने दूरभाष पर SDM से मुआवजा दिलाने के लिए निर्देश भी दिए। यहाँ एक वाल्मीकि समाज के परिवार में जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय महेश गोयल जी, आयोग की दृष्टि से स्वयं मैं, वाल्मीकि समाज के विनोद चंद्रा जी और सफाई मजदूर संघ के विनोद जी, इलाहाबादी जी, हम तुरंत यहाँ आए हैं और यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने भी उस परिवार का बहुत सहयोग किया है और जो मृतक हुए उनको हम सब लोग यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं, दुख प्रकट करते हैं कि भगवान ऐसी घड़ी में इनको सहने की शक्ति दे। सरकार की ओर से जो सहायता मिली है उसमें और बढ़ोतरी हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। आयोग कल रात यहाँ पर एक मकान की छत गिरने से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई और करीब लगभग 7 लोग घायल हो गए, जिसका सुनकर हम उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य माननीय कमल सिंह वाल्मीकि और उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधि मंडल के रूप में मैं और विनोद चंद्रा जी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देखा तो वास्तव में वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ी दुर्दशा है। इतना वाल्मीकि समाज एक तो वैसे ही गरीब होता है, जिन्हें कहाँ से मेहनत मजदूरी करके अपना मकान बनाता है और जब वो मकान टूट जाए उसके बाद उसके बच्चे मर जाएं और 6-7 लोग घायल हो जाएं तो क्या स्थिति होगी। मगर जो सरकार का से जो मुआवजा मिला वो नाकाफी है। SDM ने जानकारी दी कि कल उनको 12 लाख रुपए प्रति मृतक व्यक्ति 4 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। इस पर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने माननीय कमल सिंह वाल्मीकि एवं माननीय महेश गोयल जी से मांग की कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए एवं घायलों को 2.5 लाख प्रति व्यक्ति एवं किसी निजी अस्पताल में उचित इलाज दिलाने की मांग के साथ
उनके परिवार के 2 व्यक्तियों को नौकरी की मांग की और कहा कि वाल्मीकि समाज वैसे ही गरीब असहाय होते हैं और पता नहीं कितने वर्षों तक मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, अपना गुजर बसर करने के लिए एक मकान बनाता है और किसी भी कारण से अगर ऐसे कोई हादसे में मकान गिर जाए और उसमें भी 3 मौत और 7 लोग घायल हो जाए, उसमें भी 4 बहनों पर एक लड़का हुआ था, वह भी काल के गाल में समा जाए तो उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। महासंघ की गंभीरता पूर्वक बात सुनकर माननीय सदर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के कमल सिंह वाल्मीकि एवं क्षेत्रीय विधायक महेश गोयल ने आश्वासन दिया कि जिला अधिकारी से मिलकर 10 लाख रुपए एवं परिवार में 2 नौकरी के लिए कहेंगे और जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की जाएगी। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात शहर की कुछ तमाम खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ तमाम खबरों के साथ। थाना फतेहाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की बाइक के साथ 3 बाइक चोरों को दबोच लिया। पकड़े गए बाइक चोरों के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर जेल भेज दिया। फतेहाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान भरापुर रोड से मुखबिर की सूचना पर 3 बाइक चोरों को दबोचा। इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की है। इन पर अन्य थानों में भी कई मामले दर्ज हैं। SPRF पूर्व अशोक विकेंड ने बताया कि थाना फतेहाबाद पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम भरापुर रोड पर चोरी की बाइक के साथ कुछ आरोपी निकलने वाले हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी की। बुधवार रात करीब 10 बजे पुलिस को 3 आरोपी बाइकों पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने रोका तो भागने लगे। पुलिस ने पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम राम सनेही पुत्र महावीर सिंह, बंटू पुत्र महावीर सिंह निवासी धराई थाना निभोरा, वहीं अजय पुत्र राम निवास निवाई बिलोईपुरा निभोरा को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 5 बाइक बरामद की गई, जिनमें एक डिस्कवर, एक एक्टिवा, स्प्लेंडर, CTD डब्स, स्प्लेंडर गाड़ी शामिल है। मथुरा जिले में जिले के 0 से 5 साल के बच्चों में कुपोषण की स्थिति जांचने के लिए 17 जून से 24 जून तक वजन सप्ताह की शुरुआत हो गई। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर सुपरवाइजर एवं CDPO ने व्यवस्थाओं को देखा। मथुरा जिले के 0 से 5 साल के बच्चों में कुपोषण की स्थिति जांचने के लिए 17 जून से 20 जून तक वजन सप्ताह मनाया जाएगा। इस अभियान में बच्चों के वजन और उनकी लंबाई की माप से कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। पहले चरण में वजन सप्ताह, जबकि अगले चरण में 1 जुलाई से बच्चों को कुपोषण से मुक्त दिलाने के लिए संभव अभियान चलेगा। यह अभियान जिले के सभी 2363 आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाया जाएगा। मैं यहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। ये मेरा सर्वे क्षेत्र है। आज यहाँ पे वजन दिवस मनाया जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्र हरिनगर पर। यहाँ पे सारे बच्चों को बुलाया गया है, जिसमें अति कुपोषित बच्चे जितने भी होंगे उनको चिन्हांकन कर मैं सबको NRC पे एडमिट करवाऊंगी और हर हफ्ते हर घर में जाकर के विजिट करूंगी और मेरा जो काम है मैं वो शांतिपूर्ण ढंग से करूंगी। उनके लिए NRC में उनको रेफर करना, पहले उनका चिन्हांकन करना और यहाँ कैंप में डॉक्टर अगर उपलब्ध होते हैं तो उन्हें दिखाना, अन्यथा उनको NRC जो कि हमारा मायावती अस्पताल है वहाँ 14 दिन के लिए बच्चों को वहाँ एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उनको पोषण लाभ मिलता है। ये प्रोग्राम आपका कब तक चलेगा? ये हमारा 24 जून तक कार्यक्रम चलना है प्रथम चरण में, और उसके बाद तृतीय चरण 3 महीने तक हम इनसे विशेष कार्य करेंगे। आगे में 3 महीनों में जुलाई, अगस्त
और सितंबर में पुनः इन्हीं बच्चों का वजन लेकर हम पोषण के स्तर को जानेंगे हमने कितनी प्रगति की है। अभियान से पूर्व बुधवार को शासन एवं महिला कल्याण विभाग के उच्च अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभियान के बारे में दिशा निर्देश दिए। मथुरा के सीडीपीओ योगेंद्र सिंह के अनुसार बच्चों में कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजनाओं के तहत 17 जून से यह वजन अभियान शुरू हो गया है। इसके बाद 1 जुलाई से 2 अक्टूबर के बीच संभव कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम का नाम पोषण संवर्धन की ओर एक कदम होगा। इसमें बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता उनके घरों पर जाएंगी, उन्हें पौष्टिक आहार देने की जानकारी देंगी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपने हाथों से ऐसा खाद्य सामान तैयार करेंगी जो पौष्टिक होगा और उन्हें प्रतीकात्मक तौर पर बच्चों को खिलाएंगी। अभियान में 0 से 5 साल के कुपोषित बच्चों की पहचान के अलावा दिव्यांग बच्चों की भी पहचान होगी। ये अभियान पर्यवेक्षकों की निगरानी में चलेगा। सुपरवाइजर वंदना सक्सेना ने बताया कि कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में यह अभियान नहीं चल पाया था। अब वजन सप्ताह में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा शासन को प्रेषित होगा। 2363 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लंबाई और वजन की माप हो रही है। कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे चिन्हित कर आंकड़ा शासन को प्रेषित होगा। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के कटरा मोहल्ला क्षेत्र में मंदिर से हुई चोरी की वारदात, पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को 1 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। यह चोरी की तस्वीर थाना दक्षिण के कटरा सुनारान की है। दरअसल गुरुवार की तड़के मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 1 घंटे में आरोपी को स्टेशन के माल गोदाम से धर दबोच लिया। स्थानीय लोगों की माने तो करीब 3 साल से लोग मंदिर के दर्शन का दानपात्र में रुपए का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जिसे एक पल में चोर ने साफ कर दिया। मतलब पूरा गल्ला साफ कर गए? हाँ, उन्हें कम से कम 3 साल हो गए गल्ले बंद हुए। कैसे तोड़े बनाए तब से उसमें कुछ भला नहीं था। कौन सा मंदिर बोला जाता है? कटरा ही बोला जाता है। मंदिर कौन सा बोला जाता है? मंदिर नहीं। अच्छा, सुनारायण कटरे का मंदिर है ये। हाँ, पठारान। अच्छा, किस चीज से उसने गुल्लक तोड़ा? ये किस चीज से? गिलास से। पुलिस को सूचना दिया आपने इस बारे में? सूचना हमने सीधे थाने भेजा अपने भाई को। ठीक। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। थाना दक्षिण पुलिस ने मात्र 1 घंटे में घटना के रहस्य से पर्दा उठाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। SC/ST आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रामबाबू हरित से मून टीवी के निदेशक राहुल पालीवाल ने खास वार्ता कर आगामी चुनाव रणनीति की जानकारी ली। तो वहीं उन्होंने कहा कि वह 14 साल बाद एक महत्वपूर्ण पद पर चयनित किए गए हैं, जिसके बाद वह प्रदेश में प्रेमपूर्ण भाईचारा व अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। उनसे मून टीवी के निदेशक ने सवाल करते हुए पूछा कि वह ये पद पाने के बाद विधायकी की दौड़ से बाहर तो नहीं हो जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उन्हें वह पूर्ण रूप से निभाएंगे। इसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोगों के हित में कार्य कर रही है और हम आगामी चुनाव योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। नमस्कार। मून टीवी स्टूडियो में आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य और हम सब के मध्य आगरा के एक ऐसे निस्वार्थ राजनेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उन्हें एक लंबे समय के बाद एक बार फिर उनकी पार्टी बीजेपी ने स्थापित किया है। एक ऐसे महत्वपूर्ण पद के साथ उनको सुशोभित किया है जिससे उनको पूरे प्रदेश में सेवा करने का एक बार फिर मौका मिला है। जी हां, आप समझ ही गए होंगे, आज ही उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद हमारे बीच डॉक्टर रामबाबू हरित जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं और उनके साथ ही श्री दिनेश अग्रवाल जी, उनके वरिष्ठ सहयोगी, वो भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर साहब आपका और दिनेश अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मून टीवी के स्टूडियो में। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, एक लंबे समय के बाद एक लंबी सेवा का जो आपने एक स्थापित किया अपने पार्टी में और हमारे शहर आगरा के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि ये जो आपकी पार्टी ने आपको एक पारितोषिक स्वरूप आपको जो दिया है, क्या आपको लगता है ये आपके अनुरूप आप खुश हैं इस पद को पाकर? देखिए, हम पार्टी के एक जिम्मेदार सिपाही हैं और पार्टी जो भी जैसा भी निर्देश दे, हमारे जो भी राष्ट्रीय या प्रदेश के नेतृत्व जो भी हमें निर्देश दे, उसका हमें अनुपालन करना चाहिए।
कौन क्या चीज है इसके ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे नेतृत्व है, वो ये अच्छी तरह जानता है कि कहाँ किस व्यक्ति से कितना किस समय काम लेना चाहिए जिससे पार्टी को लाभ मिले, इसलिए उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए और जैसा उनका आदेश हो जाए उसका अक्षर से पालन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक पार्टी के आप निश्चित ही बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो आदेश होता है उसका आप हमेशा आपने पालन भी किया है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो एक वर्ष रह गया है लगभग चुनाव में और शायद ये जो पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है बीजेपी द्वारा, उसका एक हिस्सा आप भी हैं और आपको जो शायद बहुत पहले मिल जाना चाहिए था या इससे कहीं ज्यादा मिल जाना चाहिए था वो आपको मिला है, तो इससे आप आगरा शहर की, उत्तर प्रदेश की किस रूप में सेवा करेंगे? देखिए, अब मैं जो है जितना मेरे से संभव होगा मैं अपनी शक्ति से अधिक पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रदेश के हमारे जितने भी लोग हैं उनके अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और किसी को लगना चाहिए कि उसके साथ न्याय हो रहा है। जैसे बार बार ये उठता है कि भाई एससी एक्ट का बड़ा दुरुपयोग होता है, तो इसमें मैं विशेष ध्यान रखूंगा कि किसी भी हमारे साथी के साथ कहीं भी एससी एक्ट का दुरुपयोग ना होने पाए। और मैं अपने उन एससी के भाइयों से भी ये प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी किसी को इस प्रकार का कोई भी एससी एक्ट किसी गलत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें ये अधिकार दिया है ये हमें अपनी सुरक्षा के लिए दिया है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। तो वातावरण बने अच्छा और इस प्रदेश के अंदर ममता की नींव पर समता समाज की स्थापना हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, सद्भावना बने, इस तरह की वातावरण बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और हर चीज को छानबीन करके पूरी तरह से जो न्याय संगत होगा वो कार्य किया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव बहुत निकट आ रहे हैं और जैसे कि आपने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा ये वर्ष बीते और आने वाले चुनाव भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। लेकिन डॉक्टर साहब, ये देखा गया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, उत्तर प्रदेश की स्पेशली अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जाति एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है चुनावों में और जाति के आधार पर ही कैंडिडेट्स तय किए जाते हैं, जाति के आधार पर ही चुनाव होता है और जाति उन्माद भी ये देखा जाता है कि भड़काने की कोशिश लगभग सभी पार्टियां करती हैं। तो उसका आप किस प्रकार मुकाबला करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर ना चुनाव लड़ती है, ना कोई इस प्रकार की व्यवस्था करती है। दूसरे तो लोग करते हैं, हम लोगों को सजग करते हैं, जनता को बताते हैं उनके बारे में कि भाई ये सब इस तरह उल्टा सीधा कर रहे हैं, उसको जनता को समझ में आता है और उसके अनुरूप जनता फिर हमें उसका लाभ देती है, सेवा करने का मौका देती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो SC ST आयोग का आपको अध्यक्ष बनाया गया है और शायद पार्टी ये उम्मीद भी करती होगी कि जो SC वर्ग के जितने भी वोटर हैं उनको आप बीजेपी की ओर खींचने में सक्षम होंगे और आपको शायद यही सोच के पूरे उत्तर प्रदेश का ये प्रभार सौंपा गया है। तो क्या लगता है, ये देखा गया है जो SC स्पेशली जो जाटव और जो पिछड़ा वर्ग है वो मायावती जी का विशेष रूप से समर्थक रहा है, तो आपको लगता है कि आप इसमें सक्षम हो पाएंगे कि उन वोटरों को आप वापस बीजेपी की ओर लेकर आए? देखिए, आप पिछले चुनावों को देखेंगे तो आप पाएंगे, आप जो चूंकि बूथ वाइज जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे प्रदेश की स्थिति ये रही है कि जहां पर जाटव बहुल क्षेत्र रहा है या यादव बहुल क्षेत्र रहा है वहां में लगभग 20 से 40% मत मिला है। और अभी जो हमने 325 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी, इसमें सीधा सिद्ध हो रहा है कि सभी हमारे अनुसूचित समाज के लोगों ने और सभी जातियों ने हमें भरपूर जातिवाद से ऊपर उठ करके हमें समर्थन दिया है। मायावती की केवल 19 सीटें रह गईं और दलों की सीटें कितनी कम हो गईं, तो जातवाद का महत्व तो जनता ने ही खत्म कर दिया है, क्योंकि जातिवादी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो अनुसूचित समाज के लोगों को होता है, गरीब लोगों को होता है और जो पिछड़ी जातियां होता है। और हमारी जब से सरकार आई है अब तमाम मेरे ऐसे साथी मिलते हैं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है इतनी ईमानदारी से यहाँ पे काम चल रहा है, तमाम जाटव समाज के लोगों की नौकरियां लग गई, तमाम गरीब समाज के लोगों की बिना पैसे दिए नौकरियां लग गई। तो जाटव समाज भी इस समय इतना प्रसन्न है और अन्य अनुसूचित समाज की सभी जातियां इतनी प्रसन्न है कि उनको ईमानदारी से काम सब हो रहा है, उन्हें पूरा उसका लाभ मिल रहा है, तो वो हमें पूरी तरह से देंगे। हमने जैसे माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन बना के दिए हैं, उज्ज्वला योजना में हमने गैस कनेक्शन दिए और तमाम हमारी सैकड़ों जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र की, प्रदेश की, उससे सबसे ज्यादा लाभ गरीबों को, चाहे वो किसी सवर्ण हो, अनुसूचित समाज के हों, हमारे पिछड़ी जातियों के हों, उनको मिला है और वो सब लोग हमें समर्थन देते हैं, हल्ला कम मचाते हैं, लेकिन वोट डालने हमें सब जाते हैं।
डॉक्टर साहब, जो प्रदेश का अभी परिदृश्य चल रहा है, अगर हम चुनावों की बात करें, एक वर्ष दूर है और चुनावी हलचल बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है और ये देखा जा रहा है कि आपने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि जाटव समाज में बीएसपी से थोड़ा थोड़ा मोहभंग हो रहा है, लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि वो समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से अभी भी नाराज है और उनको अगर विकल्प दिखता है तो वो समाजवादी पार्टी की ओर शायद झुकाव उनका हो। ये रोकने में आप कैसे प्रयास करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और एक न्यायालय से व्यवस्था सुनिश्चित हुई थी कि जिन लोगों का प्रमोशन गलत तरीके से हुआ है उनको डिमोशन कर दिया जाए, तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं वहाँ कहीं पर किसी भी अनुसूचित समाज के व्यक्ति का डिमोशन नहीं किया गया। लेकिन अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे अनुसूचित समाज के लोगों को डिमोशन किया था, जिससे उनको बहुत कष्ट हुआ, तमाम लोगों ने नौकरियां छोड़ी। तो अनुसूचित समाज के अंदर वो इतना गुस्सा भी भरा हुआ है अखिलेश के प्रति, समाजवादी के प्रति, और फिर गांवों में उनके ऊपर अत्याचार भी कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की तरफ तो अनुसूचित समाज के लोग देखेंगे भी नहीं। तो आपको लगता है, आपको विश्वास है कि बीजेपी अगर विकल्प ढूंढेगा बीएसपी को छोड़ के जाटव समाज, तो वो बीजेपी? देखिए, अब बीएसपी का भी लोगों को मोह भंग हो चुका है, क्योंकि मायावती जो कहती हो करती तो है नहीं। उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद के बाद कल कितना बोली, आज उन्हें अपना भाई अपना भतीजा दिखाई दे रहा है। इसका लोगों में चर्चा होती है कि भाई ये कहती कुछ है, करती कुछ है। और जो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का जो एक बीज बो दिया है, चाहे वहां अनुसूचित समाज या गरीब समाज या कोई व्यक्ति हो, उसको जो है बिना पैसे के टिकट नहीं मिलती है। उसका सबसे बड़ा नुकसान गरीबों को होता है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति बाई चांस जीत भी जाता है तो वो सिवा लूटपाट करने के अलावा कुछ नहीं करता, किसी गरीब का कोई भला नहीं करता। इसलिए मायावती से पूर्णतः लोगों का मोह भंग हो चुका है और अब मैं ऐसा मानता हूं कि मायावती पूरी तरह से आउट ऑफ फील्ड जा चुकी हैं। लेकिन उनका जो अपना संपत्ति है उसे बचाने के लिए वो अपना थोड़ा इधर उधर करती रहती हैं, बाकी अंदर अब वो भाषण भी नहीं देती हैं कुछ मतलब कहीं आप उन्होंने पूरे 5 साल में कहीं किसी जगह आंदोलन किया, किसी गरीब समाज की कोई आवाज उठाई? बीजेपी से मिल रही है क्या मायावती? मायावती बीजेपी से क्यों मिलेंगी? उन्हें मिलाने की जरूरत नहीं, उससे तो हमें घाटा जाएगा। हाँ, तो ये तो मायावती जी की बात रही। आपका कहना है कि हालांकि अंदर खाने क्या है ये तो पॉलिटिक्स में पता नहीं लगता, लेकिन बीजेपी की अगर मैं बात करूं डॉक्टर रामबाबू जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी एक बड़ी हलचल और बीते दिनों इस बात को कयास लगाए जा रहे थे कि क्या योगी जी की जगह कोई और नेतृत्व करेगा, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। इन सब बातों से कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि पार्टी कुछ कमजोर या कुछ परेशान महसूस कर रही है? नहीं, देखिए, अभी जो है देवी आपदा हमारे पास जो कोरोना की आई थी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पूरे मंत्रिमंडल ने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की, जो हमारे पास संसाधन थे, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की अब स्थिति को देखकर अन्य प्रदेशों के बनस्पत महाराष्ट्र से बहुत अच्छी स्थिति में रहा। अब क्योंकि अचानक एकदम से ऐसा केस, एकदम से ऑक्सीजन जरूरत पड़ गई, तो पहले कभी कभी बहुत चीजें एक्सपेक्ट नहीं होती कितना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी क्राइसिस आई, लेकिन वो भी हमने मैनेज कर ली। जो नाराजगी थी आपको लगता है वो सब मैनेज कर ली है। और योगी जी एक संत व्यक्ति हैं जो केवल समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं। वो है व्यक्ति केवल एक वस्त्र ऊपर एक वस्त्र नीचे धारण करते हैं, जमीन पे सोते हैं, जमीन में बैठते हैं, और जितना मतलब मैं समझता हूं कि उनके कार्यकाल में जो कार्य हो रहा है उससे जनता बड़ी प्रसन्न है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक काम उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम, तो उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन एक काम की उन्हें बड़ी भूर प्रशंसा हो रही है कि जिस देश, इस भारत पूरे देश के अंदर जो अराजक तत्व थे, जो माफिया थे और तमाम उल्टे सीधे काम करके जो अपनी संपत्तियों को इकट्ठा कर लिया करते थे, जिस तरह से उनकी संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, इससे अब ऐसे लोगों को संपत्ति इकट्ठा करने की लालसा खत्म हो जाएगी। और ये जनता के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा हुआ है। और ऐसे लोग या तो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या जेल में पड़े हुए हैं, या और तरह से कोरोना उनकी थोड़ा सेवा करके उनको उचित स्थान पर पहुंचा रहा है। तो लगता है योगी जी के नेतृत्व में आपकी पार्टी चुनाव? हाँ, उनके नेतृत्व चुनाव लड़ेगी और हम सब मिलकर के, पूरी हमारा सामूहिक नेतृत्व काम करता है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे, हमारे महाराज जी के नेतृत्व लड़ेंगे। और बहुत ही मतलब जितना है उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। अब छोटा मोटा घर में भी चल जाता है, मियाँ बीवी भी लड़ाई हो जाती है, तो कोई थोड़ी अलग अलग हो जाएंगे। किसी की होती है, कर दी जाती है, सबकी पूरी की जाती है, कुछ चीजें रह जाती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
डॉक्टर साहब, एक अंत में आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि हम लोग सब ये कयास लगा रहे थे कि इस बार शायद आप विधायक के रूप में और फिर उसके बाद मंत्री के रूप में आगरा की सेवा करेंगे, लेकिन आपको ये पद देके आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि कहीं आपकी विधायक की जो एक बहुत बड़ी आपको उम्मीद थी और हम सबको उम्मीद थी आपको टिकट मिलेगी, वो शायद कट सकती है? अभी कुछ नहीं कह सकते, सेवा करनी है, सेवा करते रहिए। कहते हैं ना, कर्म करे चल, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। कभी कर्म करते रहते हैं, वो फल आपकी इच्छा है? नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कुछ जो पार्टी देगी वही काम करना है। देखिए हम लोग, देखिए ऐसा है कि ये सेवा का काम है, राजनीति सेवा काम है, और राजनीति सेवा करने के लिए आपके पास क्या पद है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग आए हैं तो हमें जनता की सेवा करनी है, पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा करनी है। और वैसे भी आप जानते हो हमारी पार्टी की मुख्य सोच यही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, कि हमें सबसे जो गरीब आखिरी में सीढ़ी बैठा हुआ हमारा व्यक्ति है उसके चेहरे पर हंसी लानी है, उसकी सब जरूरत की चीजें पूरी करनी है। लेकिन विधायक तो बन रहे थे आप, कहीं कट तो नहीं जाएगी सब टिकट? ये अभी ऐसा क्या कह सकते हैं, विधायक हमारे सब बढ़िया काम कर रहे हैं, सब विधायक हमारे अच्छा काम कर रहे हैं सब। साहब, हम तो यही चाहते थे कि आप विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन हमारे बीच दिनेश अग्रवाल जी भी हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा, वरिष्ठ आपके सहयोगी हमेशा से आपके साथ रहे हैं। दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि पूरा शहर काफी प्रसन्न होगा डॉक्टर साहब को इस पद को आसीन हो रहे हैं आज वो, और उस पदभार ग्रहण कर रहे हैं, इससे आगरा को भी लाभ होगा और प्रदेश को भी लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दावेदारी जो डॉक्टर साहब की विधायक की थी वो कहीं कमजोर पड़ती, आपको नहीं लग रही? देखिए, आगरा के लिए बड़े ही हर्ष, गौरव और उत्साह का ये समय है कि भारतीय जनता पार्टी ने पुनः एक बार जो है डॉक्टर रामबाबू हरीश जी को SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाकर गरीबों की सेवा के लिए भेजा है। मैं चाहता हूं अंगड़े पिछड़े दलित जो भी हों, चाहे वो स्वर्ण समाज के हों, गरीब समाज के हों, किसी के भी हों, तन मन धन से ये काम करेंगे और हमें इनसे बहुत अपेक्षा है और ये हमेशा पहले भी खरे उतरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही जैसा कि दिनेश अग्रवाल जी ने कहा, आगरा को बहुत अपेक्षाएं हमेशा से रही है डॉक्टर रामबाबू हरीश से, और वो खरे भी उतरे हैं, और मुझे विश्वास है कि इस बार भी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे। और हम प्रार्थना यही करेंगे भगवान से, प्रभु से, कि आगे भी उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां मिलें, जिससे आगरा का उन्होंने पहले भी बहुत काम किया था और ज्यादा आगरा की सेवा और पूरे प्रदेश की सेवा कर सके। डॉक्टर रामबाबू हरीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय में आज गुरुवार को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आगरा मंडल डॉक्टर अविनाश सिंह ने चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय में गुरुवार को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आगरा मंडल डॉक्टर अविनाश सिंह ने चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ के साथ बैठक कर वैक्सीनेशन लगाए जाने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने प्रतिदिन पहुंचने वाले मरीजों की संख्या और कोरोना जांच के बारे में जानकारी ली। इसके बाद वैक्सीन के रखरखाव की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टीकाकरण के लिए आने वाले मरीजों के प्रवेश से लेकर उनके वेरिफिकेशन, सामान्य हेल्थ जांच और टीकाकरण करने व टीकाकरण के उपरांत मरीजों की मॉनिटरिंग कैसे होगी, इसकी जांच की। उन्होंने एक एक व्यवस्था का गहनता से जांच की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि टीकाकरण में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए, इसलिए व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की ढिलाई न की जाए। स्क्रीनिंग करें जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे केसेस निकल के आ जाए अगर कहीं छुपे। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात हमारी ये थी कि जो महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं, तो एक महिला जब आती है तो उसके साथ 3-4 लोग 5 लोग रहते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करके किसी तरह से वैक्सीनेशन के लिए उनको मोटिवेट करना कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो जाए। और टीकाकरण ही एक चीज है जो कि हम लोगों को इस जानलेवा बीमारी कोविड-19 से बचा सकती है। तो दूसरी बात ये थी। तीसरी बात हमारी ये थी कि ऑक्सीजन प्लांट हम लोग कोविड मरीजों के लिए लगाने की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है, तो किस जगह पे की जाएगी, वो साइट का सिलेक्शन था और कौन सी कंपनी देगी, कब इंस्टॉल करेगी, इसके बारे में चर्चा करें। उन्होंने टीकाकरण कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए, वहीं गाइडलाइन के अनुरूप टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी जगह को चयनित करने के भी आदेश दिए। रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद के समीप करोड़ों रुपयों की लागत से नहर के पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के द्वारा भूमाफिया को दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन विधायक मुकेश वर्मा के दिशा निर्देशों का भूमाफिया पर कोई असर नहीं पड़ा। रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद के समीप करोड़ों रुपयों की लागत से नहर के पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते
शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के द्वारा भूमि माफियाओं को दिशा निर्देश दिए गए थे कि वह जमीन खाली कर दें, लेकिन विधायक मुकेश वर्मा के दिशा निर्देशों का भूमाफिया पर कोई असर नहीं पड़ा। भूमाफिया के आगे प्रशासन भी नर्वस नजर आ रहा है। पीडब्ल्यूडी भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। रोड बन के दोनों साइड से तैयार नहीं हुई है। वन विभाग के लोग कहते हैं नहर विभाग जाने, नहर विभाग के लोग कहते हैं पीडब्ल्यूडी जाने, पीडब्ल्यूडी नहर विभाग के ऊपर पटक देती है। अभी तक यहाँ से जो है उसको खाली नहीं करा पाई है। क्या नाम है, यहाँ की प्रशासन शासन सब नतमस्तक हो रहा है और पुल अधूरा पड़ा हुआ है। पुल के ऊपर साइड से पहली बारिश हुई, फिर उसका कटाव हो गया, लेकिन अभी तक वो कटाव का भराव भी नहीं हो पाया है और रोजाना समस्याओं को रखा जा रहा है, लेकिन उसका अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है। ऐसा मानना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग एवं भूमाफिया की मिलीभगत के कारण करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे पुल के निर्माण में रोड़ा बन रहे हैं ये दोनों, जबकि स्टेशन रोड से गुजरने वाले लोगों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों की वजह से ही पुल का कार्य निर्माणाधीन पड़ा हुआ है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पा रहा। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉप्सल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉप्सल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। चौकी इंचार्ज अवन गंगवार और सिपाही अशोक का आतंक। एक सभ्य परिवार के घर में घुसकर की बदसलूकी, सभ्य परिवार पर जुआ कराने का लगाया आरोप। थाना सदर नौलखा का मामला। प्यार में धोखा खाई प्रेमिका ने एसएसपी दफ्तर के बाहर की आत्मदाह की कोशिश। मौके पर मौजूद पुलिस और लोगों ने बचाई जान। प्रेमिका का आरोप, प्रेमी 10 साल से शादी का ख्वाब दिखाकर कर रहा है शोषण। पीड़ित युवती आगरा की ईदगाह गटकर की निवासी। आगरा वासियों के लिए राहत भरी खबर। कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 3 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। फोन पर दी जान से मारने की धमकी। प्रसपा जिलाध्यक्ष धारा सिंह यादव उनके भाई को जान से मारने की दी धमकी। चुनावी रंजिश के चलते बीते दिनों प्रसपा जिलाध्यक्ष धारा सिंह यादव की मारी थी गोली। थाना ताजगंज के नवलिया की गड़ी गांव का मामला। हनुमान मंदिर तोड़े जाने की घटना पर अखिल भारत हिंदू महासभा में उबाल। जयपुर हाउस स्थित एडीए के गेट पर किया प्रदर्शन। अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष रौनक ठाकुर ने कहा कि अवैध निर्माण के नाम पर मंदिरों को तोड़े जाने की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेमी की शादी की खबर सुनकर पहुंची प्रेमिका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई शादी। थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगड़ा कांस का मामला।
ग्राम पंचायत निधि से घोटाले का आरोप। सचिव ने ग्राम निधि से निकाले 19 लाख। शौचालय बाउंड्री के नाम पर निकाली धनराशि। ग्रामीणों ने अधिकारियों से की शिकायत। शमशाबाद ब्लॉक के बड़ोरा कला का मामला। बाइक चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने 3 बाइक चोरों को दबोचा। कब्जे से 5 चोरी की बाइक बरामद। चेकिंग के दौरान फतेहाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा जिले के 0 से 5 साल के बच्चों में कुपोषण की स्थिति जांचने के लिए वजन सप्ताह की हुई शुरुआत। जिले के सभी 2363 आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलेगा यह अभियान। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के कटरा मोहल्ला क्षेत्र में मंदिर से हुई चोरी की वारदात। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी को किया गिरफ्तार। जिला संयुक्त चिकित्सालय का अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आगरा मंडल डॉक्टर अविनाश सिंह ने किया औचक निरीक्षण। ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह को चयनित करने की भी दिया आदेश। शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के दिशा निर्देशों का भूमाफिया पर नहीं दिखा कोई असर। पीडब्ल्यूडी विभाग एवं भूमाफिया करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे पुल के निर्माण में बन रहे रोड़ा। रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद का मामला। गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर एसएसपी ऑफिस के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल आत्महत्या का प्रयास किया। आगरा कलेक्ट्रेट पर एसएसपी ऑफिस के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। आनन फानन में वहां मौजूद पुलिस और लोगों ने किसी तरह युवती को बचा लिया। जानकारी के अनुसार युवती थाना रकाबगंज क्षेत्र की रहने वाली है। युवती का एक युवक से 10 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती का आरोप है कि युवक द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया जा रहा है। वहीं युवती का कहना है कि युवक से कई बार शादी की बात की लेकिन युवक हमेशा टाल दिया करता था। इस मामले में कई बार परिजनों ने भी बात की लेकिन बात नहीं बनी। डीआईजी का सबके घर कंप्लेंट करके देख ली, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेडिकल के लिए बोला, कुछ भी और मेडिकल ही नहीं हुआ। पहले क्या मामला है, मतलब जो आपने आज तो सर एक लड़का तो 10 साल से पागल बना रहा है शादी के लिए कि शादी करेंगे सर शादी की बात आई तो यार उसकी भाभी और उसके भैया धमकी दे रहे हैं कि तू जो करना है जो कर ले। कहाँ का निवासी और आप कहाँ का रहने कट करके सब कुछ यार क्या फायदा है, कुछ हो ही नहीं रहा था। इतनी देर सब तो 10 दिन से पागलों की तरह भग रहे, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है कहीं पर। इस संबंध में आज एसएसपी से मिले हैं आप, तो सर एसएसपी ने पता नहीं सर लिख के दिया है रिपोर्ट पर। सर मेडिकल के लिए बोला, मेडिकल ही नहीं हो रहा था। फोन ले लिया, फोन लड़का ही लेकर भाग गया। लड़के ने किसी ने धोखा दिया इसको। कौन लड़का है, क्या नाम है, नाम बताएं, पूरा बताएं। उसका नाम मनोज और भोलू है, दोनों। कहाँ का निवासी है लड़का, कहाँ का रहने वाला है वो। तो क्या धोखा दिया आपकी लड़की को उसने? पता नहीं, शादी से मैं तो उसे रख रहा है। जब कितना टाइम से रख रहा है लड़की? 10 साल हो गए होंगे। तो अब वो शादी को लेकर मना कर रहा है? मना कर रहा है, दूसरे से शादी कर रहा है। जब से बाप बेटी का रिश्ता सब करता है और जब से करा है कोई बात नहीं, अब बाप बेटी का रिश्ता बता रहा है। इस संबंध में कोई शिकायत आपने दी थाना स्तर पर? सब लड़की ने दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। 1.5 हफ्ते हो गया कम से कम। वो एक लड़की आई थी सागंज थाना क्षेत्र से, वो अपना एक शिकायत था। इनका प्रेम पसंद संबंध है। पिछले 10 साल से इनका मौसी का ड्राइवर मौसा का भाई है, उनके साथ संबंध था। इनका लगातार पिछले 10 साल से इनके साथ संबंध है। दोनों लोग प्यार करते, प्रेम करता, शादी करने की उन्होंने लालच दिया है। बाद में अभी शादी नहीं कर रहे और शादी ना करके उनका धमका रहा है, इस तरह की शिकायत है। उसके आधार पर आकर हमको शादी कराई, इस तरह के उन्होंने अभी आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस बाहर हम लोग सभी निगाह रखते हैं, कोई भी इस तरह का कोई कदम उठाता है उनका हम लोग तुरंत उनको बचाने के लिए, और उनको तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ के उनसे पूछा कि उनके क्या दिक्कत है, उनकी क्या परेशानी है। उसका परेशानी हमने समझा है। अभी उसका आगे हम लोग जो कानूनी तरीके कार्य होगा उसका कानूनी तरीके कार्य करेंगे। आज युवती अपनी मां के साथ एसएसपी ऑफिस अपने साथ हुए धोखे की शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन उचित कार्यवाही न होने से असंतुष्ट होकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया। युवती के अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने पर वहां मौजूद पुलिस के हाथ पैर फूल गए, लेकिन समय रहते पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने युवती को बचा लिया। इस मामले में एसएसपी आगरा मुनिराज ने उचित कार्यवाही के आदेश दिए। दहतौरा में अवैध निर्माण के नाम पर एडीए द्वारा हनुमान मंदिर को तोड़े जाने की घटना को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। गुरुवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने जयपुर हाउस स्थित आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। गुरुवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी भारी संख्या में जयपुर हाउस स्थित कार्यालय पहुंचे।
पैदल मार्च और नारेबाजी करते हुए हिंदीवादियों को एडीए की ओर से आता देख कर्मचारियों ने विकास प्राधिकरण के गेट को अंदर से बंद कर ताला लगा दिया। इस घटना से हिंदूवादियों का आक्रोश 7वें आसमान पर जा पहुंचा। गेट बंद होने पर लोगों ने बाहर ही नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच आगरा विकास प्राधिकरण अधिकारियों से हिंदूवादियों की तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण सचिव राजेंद्र त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हिंदूवादियों की बात सुनी और उनका ज्ञापन लिया। उन्होंने ज्ञापन दिया गया है मंदिर निर्माण कार्य चालू रखने के संबंध में। एडी द्वारा मंदिर तोड़ा गया है ऐसा आरोप लगाया गया है। ऐसा तो नहीं है सर। मंदिर तोड़ने की बात तो नहीं है। कैमरे क्यों देखेगा सर? मंदिर तोड़ा गया ऐसा आरोप लगाया गया है, उस पर क्या कहना है? तोड़ने की बात तो नहीं है। सही आक्रमण था वहाँ पर, उसको कई वर्षों प्राचीन मंदिर था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो क्या प्रॉब्लम था? आक्रमण था वहाँ पे, अतिक्रमण के चलते मंदिर को ध्वस्त किया गया। नहीं, मंदिर नहीं ध्वस्त किया गया, अतिक्रमण केवल ध्वस्त किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट एवं प्रदेश अध्यक्ष सचिन प्रताप सिंह भदौरिया ने संयुक्त रूप से ऐलान किया कि अगर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 72 घंटे के अंदर तोड़े गए मंदिर का पुनः निर्माण नहीं कराया गया तो संगठन के कार्यकर्ता रविवार 20 जून 2021 को प्रातः 10 बजे बोदड़ा चौराहे से देहतोरा के लिए जाएंगे और वहां मंदिर का निर्माण अपने हाथों से करेंगे। अगर इस दौरान क्षेत्र की शांति व फिजा खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सरकारी जगह है, तो बीच के रोड पे भी तो सरकारी जगह है, उनमें तो मजार बनी हुई है, 1000 से ज्यादा मजार बनी हुई है आगरा के अंदर। पूरा अखबार में फोटो आए हैं, सब कुछ देखा हुआ है, पूरे न्यूज है, कल का है, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है साफ सुथरा कि हाँ कल तोड़ा गया है पूरा, वहाँ पे मशीनें भी हैं। निर्माण नहीं होता तो क्या करेंगे? आप का प्रश्न किया जाएगा और इसी जगह पर आकर के एडीए के सामने से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण योगी जी करा रहे हैं, वहीं यहाँ आगरा प्रशासन योगी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए देहतौरा में 70 वर्षों से प्राचीन हनुमान मंदिर और अन्य देवी देवताओं का मंदिर तोड़ने का कृत्य एसीएम गर्मा सिंह और एडीए के निगरानी में किया गया, जिसका हिंदू महासभा घोर विरोध करता है। इन बजरंगियों को जगाने का कार्य एडीए ने कर दिया, लेकिन सुलाने का कार्य हिंदू महासभा करेगा। जब तक अगर 72 घंटे के अंदर मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो हिंदू महासभा स्वयं उस मंदिर का निर्माण कराएगा और जो अवैध मजारे हैं जिन्हें तोड़ने की हिमायत गर्मा सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारी नहीं कर पाते हैं, उसे तोड़ने का कार्य हिंदू महासभा का कार्य और ये बजरंगी करेगा, क्योंकि बजरंगियों को राम सेतु का निर्माण करना भी आता है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करना भी आता है और बाबरी मस्जिद का विध्वंस करना भी आता है। तो इन्हें मजार तोड़ने का बहुत अच्छा अनुभव है और ये ऐसे मजारों को तोड़ने का कार्य हिंदू महासभा बांसर करता है। अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष रौनक ठाकुर का कहना था कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन राम भक्त हनुमान के मंदिर को तोड़ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन सरकार की मंशा पर पूरी तरह से पलीता लगा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण के नाम पर मंदिरों को तोड़े जाने की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर एडीए द्वारा पुनः निर्माण नहीं कराया गया तो उग्र आंदोलन होगा। इस दौरान एडीए अधिकारियों का कहना था कि मंदिर को तोड़े जाने की कोई घटना नहीं हुई है, सिर्फ अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। कहा जाता है कि प्यार में लोग 7 समंदर पार कर लेते हैं। ऐसे में जब दूसरे गांव में रहकर प्रेमी किसी और से शादी करने लगे तो प्रेमिका क्यों ना पहुंचे। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को आर्य समाज मंदिर में हुई शादी का ऐसा ही मामला सामने आया है, जो किसी हिंदी ड्रामा फिल्म से कम नहीं है। मामला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगड़ा कांस का है, जहां जसराना क्षेत्र के एक गांव से आई प्रेमिका प्रेमी के सगाई चढ़ने से ठीक पहले पहुंच गई और शादी रुकवा दी। दरअसल थाना जसराना क्षेत्र के एक गांव में युवती थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नगड़ा कांस में अपनी मौसी के यहाँ 1 वर्ष पूर्व आई थी, जहां गांव के ही युवक ललित पुत्र उदयवीर सिंह से उसे प्रेम हो गया। वहीं दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। 23 फरवरी 2021 को फिरोजाबाद के आर्य समाज मंदिर में पहुंचकर शादी कर ली। कुछ समय बाद युवती अपने गांव चली गई। इसी दौरान परिजनों ने युवक की शादी भदान सिरसागंज की लड़की से तय कर दी, जिसकी शादी 20 जून को होनी थी। बुधवार को गांव में ही सगाई का कार्यक्रम होने वाला था। दावत चल रही थी। सारा कुछ तय होने के बाद सभी शादी की तैयारी में जुटे, जिसकी भनक काजल को लग गई। इधर काजल ने सूचना पुलिस को दी। कार्यक्रम शुरू होने वाला ही था कि जैसे ही काजल अपने माता पिता के साथ उसके गांव पहुंची और परिजनों पुलिस को सारी सच्चाई बताई। पुलिस को देखकर वहां कार्यक्रम से ग्रामीण भाग खड़े हुए। काजल के पास मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने सगाई रुकवा दी। हमारी शादी हो चुकी है ललित कुमार के साथ, अब ये वो दूसरी शादी कर रहा है।
आज किस तरह का विरोध हुआ है? आज उसकी लगन पक्की आ रही है। हमारी शादी होते हुए भी ये विरोध करने वाली तो बात है ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उसी के द्वार पे ही मरेंगे। वहीं पुलिस ने युवक के पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया और थाना ले आई। पुलिस का कहना है कि शादी को रुकवा दिया गया है। वहीं प्रेमी युवक मौके से फरार हो गया। आगे की जांच जारी है। शमशाबाद ब्लॉक में शौचालय व बाउंड्री वॉल के नाम पर ग्राम पंचायत निधि से पैसा निकाल लिया गया, लेकिन गांव में न ही शौचालय का निर्माण पूरा हुआ और न ही बाउंड्री वॉल का। ग्राम प्रधान ने आला अधिकारियों से ग्राम पंचायत निधि में हुए गबन की शिकायत की। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बड़ोवरा कला ने जब एडीओ पंचायत शमशाबाद और सचिव से ग्राम पंचायत निधि में फंड की जानकारी ली तो पता चला कि गांव में शौचालय और बाउंड्री वॉल के नाम से करीब 19 लाख रुपए की निकासी की गई, जिसका निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और भुगतान पूरा हो गया। तो वर्तमान प्रधान चोखेलाल ने मुख्य विकास अधिकारी और विकासखंड अधिकारी से सचिव की लिखित में शिकायत की है। शिकायत पत्र में सचिव के साथ साथ एडीओ पंचायत पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। हमारी पंचायत में से आचार संहिता जो चुनाव के दौरान चल रही थी, उसमें से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 19 लाख रुपए दोनों अकाउंटों से निकाल लिए गए हैं। जब उनसे पूछा गया, प्रधान जी ने हमारी ने पूछा, हम ग्रामीण लोगों ने पूछा कि आपने ये पैसे किस में निकाले, तो उन्होंने बताया कि हमने इससे बाउंड्री कराई थी, शौचालय कराया था, उसमें पैसे लगाए थे। तो आप हमने जब मौके पे आप भी देख सकते हैं, वहां पर न तो शौचालय बना हुआ है, न पेंट है, न प्लास्टर है, न सीट है, मतलब कोई भी काम ही नहीं है। न पानी की टंकी है, न नीचे टाइल्स लगे हुए हैं, कोई काम ही नहीं हुआ। जब काम पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने किस तरीके से पैसे निकाल लिए? शौचालय आधा अधूरा पड़ा हुआ है, बाउंड्री 1-2 जगह से बाउंड्री हो रही है, पूरी बाउंड्री नहीं हुई है। प्रधान प्रतिनिधि शैलू जादव ने बताया कि आचार संहिता के बाद अवैध तरीके से रुपए निकाले गए। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण के एक दिन पहले भी 7 लाख रुपए निकाले गए हैं। निर्माण कार्य पूरा न होने पर और गलत तरीके से पैसा निकाले जाने की घटना से खंड विकास अधिकारी कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है और बताया गया है कि इस गांव में शौचालय व बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य पूरा न होने पर उस कार्य के नाम पर लगभग 19 लाख रुपए निकाले गए हैं। यह निकासी सचिव ने ग्राम निधि से निकाली है। अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कार्य दिखाकर निकाली गई राशि से एडीओ पंचायत शमशाबाद सवालों के घेरे में है। आगरा थाना एतमाउद्दौला प्रभारी द्वारा शुरू किए गए बाइक अभियान की क्षेत्र में जमकर प्रशंसा हो रही है। निरंतर 4 से 5 दिन से थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र के टेढ़ी बगिया, कालिंदी विहार, 100 फुटा से लेकर सती नगर, चंदन नगर, प्रकाश नगर, चांदनी अब्बास नगर में एतमाउद्दौला प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडे के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ बाइक से गश्त किया जा रहा है। आगरा थाना एतमाउद्दौला प्रभारी द्वारा शुरू किए गए बाइक अभियान की क्षेत्र में जमकर प्रशंसा हो रही है। निरंतर 4 से 5 दिन से थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र के टेढ़ी बगिया, कालिंदी विहार, 100 फुटा से लेकर सती नगर, चंदन नगर, प्रकाश नगर, अब्बास नगर में एतमाउद्दौला प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडे के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ बाइक से गश्त किया जा रहा है। बाइक गश्त अभियान के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को हिदायत दी जा रही है। साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रिपलिंग करने वाले लोगों को भी हिदायत दी जा रही है और उनके चालान किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी एतमाउद्दौला द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की क्षेत्र की जनता जमकर सराहना कर रही है। इस अभियान के दौरान थाना प्रभारी एतमाउद्दौला द्वारा थाना क्षेत्र की जनता को CUG नंबर भी दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि पुलिस को अपना मित्र समझें और हर गलत गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। साथ ही अपराधी तत्वों व शरारती तत्वों की शिकायत तत्काल थाने के नंबर पर कॉल करके सूचित करें, जिससे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। देखिए, पिछले कुछ समय से थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र में चोरी, नकबजनी, लूट, छिनैती, इस तरह की घटनाएं बढ़ी थी, ज़्यादा देखने को मिला था। उसके मद्देनज़र थाना पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें जो विजुअल पुलिसिंग को लेकर आधारित है। मतलब शाम के टाइम, विशेषतः शाम के टाइम पर पुलिस जब सड़कों पर दिखेगी तो जो अपराधी तत्व हैं जो 8 से 10 बजे के बीच में, 5 से 10 बजे के बीच में जो ये घटनाओं को अंजाम देते हैं, विशेषतः छोटी छोटी घटनाओं को, उन पर प्रभाव पड़ेगा। और पिछले 3-4 दिन में ये देखने को भी मिला है कि तमाम क्षेत्र, तमाम जगह जहाँ पर लोग अपना अड्डा बना के रहते थे, चाहे वो शराब की घटनाएं हों और चाहे जुआ हो, जुआरी हो, शराबी हो, उनमें कमी देखने को मिली है। आगे अभियान थाना पुलिस द्वारा जारी रहेगा और मैं सभी जनता वगैरह सभी से अपील करता हूं कि जिस तरह की भी छोटी छोटी सूचना अगर होती है इस तरह के शरारती तत्वों की, उसे थाना पुलिस को तुरंत दें ताकि हम प्रभावी तरीके से क्राइम पर कंट्रोल कर सकें।
एसएसपी छत्ता द्वारा बताया गया है कि यह अभियान निरंतर चलेगा। यह अभियान चोरी, लूट, छिनैती, शराबियों, शरारती तत्वों आदि लोगों व घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया है। साथ ही इस अभियान के चलते आपराधिक घटनाओं में अंकुश भी लग रहा है, जिसके साथ साथ शरारती तत्वों, शराबियों, जुआरियों में भी पुलिस का भय देखने को मिल रहा है। इस अभियान के चलते तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आगरा के कागरौल में वाल्मीकि समाज के एक परिवार की छत गिरने से भयावह हादसे में 3 लोगों की मौत एवं लगभग 7 लोगों के घायल होने पर उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग ने माननीय कमल सिंह वाल्मीकि एवं माननीय महेश गोयल से प्रत्येक मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए एवं घायलों को 2.5 लाख प्रति व्यक्ति एवं किसी निजी अस्पताल में उचित इलाज व परिवार के 2 व्यक्तियों को नौकरी की मांग की। आगरा के कागरौल में वाल्मीकि समाज के एक परिवार की छत गिरने से भयावह हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत एवं लगभग 7 लोगों के घायल होने पर उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य माननीय कमल सिंह वाल्मीकि एवं क्षेत्रीय विधायक माननीय महेश गोयल, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़ित परिवार से मिले और घटनास्थल का मुआयना कर सभी घायलों को सांत्वना देते हुए कमल सिंह वाल्मीकि, महेश गोयल एवं विनोद इलाहाबादी ने उनको विश्वास दिलाया और वहीं से कमल सिंह वाल्मीकि ने दूरभाष पर एसडीएम से मुआवजा दिलाने के लिए निर्देश भी दिए। यहाँ एक वाल्मीकि समाज के परिवार में जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय महेश गोयल जी, आयोग की दृष्टि से स्वयं मैं, वाल्मीकि समाज के विनोद चंद्रा जी और सफाई मजदूर संघ के विनोद जी, इलाहाबादी जी, हम तुरंत यहाँ आए हैं और यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने भी उस परिवार का बहुत सहयोग किया है और जो मृतक हो